ठीक है, जिनका जिनका क्वेश्चन है वन बाय वन पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि फ्लिपकार्ट में हम लोग फोटो तो डालते हैं, किसी किसी का देखते हैं वीडियो भी डलता है। वो कैसे डलता है? वीडियो डालने के लिए पहले आपको यूट्यूब पे पोस्ट करना होता है, देन उसके बाद आपको टिकट रेज करना होता है। टिकट रेज कीजिएगा, उसके बाद ही आपको वहाँ पे वीडियो पब्लिश होगा। डायरेक्टली जो है, मतलब यूट्यूब पे जो मतलब शॉर्ट अगर वीडियो बना दें और उसका लिंक डाल और के भी करना आप होगा। वहाँ पे, हाँ मतलब उसका यूट्यूब वाला वीडियो वाला रेशियो में आपको बनाना होता है। एंड उसी का जो है आपको लिंक वहाँ पे डालना होता है। वो लिंक डालना नहीं होता है, आपको वहाँ पे क्या करना होता है, टिकट रेज करना होता है। टिकट रेज करना होता है उसके बाद, क्योंकि वहाँ पे और मतलब वहाँ पे सेलर के ऑप्शन नहीं रहता है कि वहाँ पे वीडियो ऐड कर सकते हैं खुद से। एंड अमेजोन में जो अमेजोन आप खुद से कर सकते हैं, बट फ्लिपकार्ट में नहीं कर सकते। नहीं तो सर, जैसे एक जगह जब हम लोग करते हैं तो उसमें वीडियो यूआरएल लिखा रहता है, तो हाँ, अगर बट वो वो वहां, डिजेबल होता है। वो पहले हो जाता था, बट अभी वो डिजेबल है। आपको उसके लिए टिकट रेज करना ही होगा। तो टिकट रेस कैसे करेंगे? जैसे हम वीडियो वीडियो बना लिए, फिर वहां जाके टिकट क्या रेस करेंगे, क्या लिस्टिंग वाले लिख में जाके के? रेज कर लीजिए ना। लिस्टिंग वाले में कोई भी, लिस्टिंग वाला कोई भी टिकट ओपन कर लीजिए, एंड उसका जो सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए कि मेरे को जो है वीडियो ऐड करवाना है, ऐसा कुछ सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए वहाँ पे। एंड अच्छा, टिकट, और ये बात जब भी वीडियो ऐड करना होगा हर बार उसको कराना होगा? हाँ, हर बार हर लिस्टिंग कर लिए आपको करवानी होगी। जी जी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ। सर एक चीज और पूछते हैं कि मैंने जो फ्लिपकार्ट की तरफ से ही मेरे कई सारे उस पे ये प्रमोशन लगाए गए, ठीक है। जी। मैंने आज टिकट रेस की तो वहां से फोन आया, तो क्योंकि रेट एकाएक बहुत 25% लगा दिया था तो रेट काफी कम हो गया। लेकिन उन्होंने बोला कि इससे आपको नहीं होगा, आपको जो बैंक सेटलमेंट है वही प्राइस मिलेगा, तो क्या यही सही होता है? नहीं, वहाँ पे दो टाइप्स होता है। एक बार तो होता है क्या कि एक जो होता है कि अब फ्लिपकार्ट वाले चला रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट वाला का जो प्रमोशन चलेगा तो वो अपने एंड से चला रहा है, देन वो अपना बर्न करेंगे। जो भी वहाँ पे जो भी वहाँ पे डिस्काउंट जो होंगे वो बर्न करेंगे, एंड सेलर को पूरा सेटलमेंट देंगे। और कई बार क्या होता है कि आपको खुद का बर्न करना होता है, या फिर कई बार क्या होता है आधा फ्लिपकार्ट करेगा और आधा आपको करना होगा, ऐसे भी होता है। तो जी, जैसे आज उन्होंने मुझे बोला कि आपको कुछ भी इसका एक्स्ट्रा नहीं देना होगा, तो मतलब हमको हमारा उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कटेगा ना? नहीं, तो वो ऐसे बोल रहे हैं तो नहीं कटेगा। रिकॉन्सिलेशन में देख लीजिएगा, अगर रिकॉन्सिलेशन में कटेगा देन उसके रिलेटेड आप रिम्बर्समेंट के रिलेटेड टिकट रेस कर सकते जी जी। हैं। सूर्य भाई, हाँ जी, बोलिए। जैसे ना मेरे को बार बार शैडो फैक्ट की सिर्फ एक्सचेंज आती है, ना वेलमो की आती है ना ही डिलीवरी की आती है। तो सिर्फ शैडो फैक्स की ही क्यों आती है हमेशा? प्रायोरिटाइज कर दीजिए ना उसको। उसको क्या कर लीजिए, ऐसे कर दीजिए आप। रिटर्न्स पे जाकर जो है यहाँ पे कुरियर पार्टनर है, एंड यहाँ हाँ पे आप जी। एडिट माई चॉइस पे जाकर आप यहाँ पे अपना चॉइस जो है चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी आपका फर्स्ट होगा, जैसे साइड इफेक्ट से फर्स्ट चॉइस पे होगा, ठीक है, तो आप उसको हाँ अपडेट, जी। आप वहाँ पे अपडेट कर सकते हो उसको। पर ठीक ना सिर्फ उनकी एक्सचेंज ही आती है, ऑर्डर भी आते हैं और एक्सचेंज भी आती है, बाकी लोगों की मतलब एक्सचेंज नहीं आती किसी की भी। है, तो यहाँ पे आप डीप ये कर दीजिए ना, यहाँ पे आपको मल्टीपल कुरियर पार्टनर दिख जाएंगे, एक दो तीन चार, ठीक है। और हाँ इसके जी। बाद आप यहाँ पे चॉइस ये है, जैसे जो सेकेंड, ऐसे करके जो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ऐसे जो अपना प्रायोरिटी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो जो सबसे मेन होगा उसी को ज्यादा आएंगे, बाकी सबको थोड़ा बहुत आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसे। अच्छा, ठीक है सूरज भाई। जी। बोलो बोलो। और सूरज भाई, एक और क्वेश्चन था मेरा। आप पूछिए। जैसे ना मैं वेलमो से बहुत ज्यादा दुखी हो गया, मैंने उसे ब्लॉक करना, वो कैसे होगा? और वेलमो से क्या हो गया है? पता क्या, जैसे ना ऑर्डर पिक नहीं करने आते वो लोग। पिक नहीं करना है, तो देखिए ये आप ही के साथ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये 90% सेलर के पास, सेलर से सेम ही प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, उनसे कोऑर्डिनेट करके वर्क कीजिए। ठीक है, उनका बंदा कई बार क्या होता है, अगर उनका पास लोड ज्यादा है, उनका बंदा अगर नहीं आ पा रहा है, तो आप वहाँ पे पहुंचवा दीजिए। अगर आपके नियर बाय में 2-3 किलोमीटर में है, देन जितना बिजनेस, जितना आपको आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरह से थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी लेके चलना होगा।
हाँ, तो थोड़ा आपको यहाँ पे, आपका काम तो वैसे नहीं है, बट बिजनेस आपका है, तो थोड़ा आपको मेहनत करना होगा। आपको जाकर अगर दो चार, तो ऐसे ज्यादा तो नहीं, 2 4 5 किलोमीटर का ही रेंज होगा, ठीक है। अगर उसके अंदर में आपका कुरियर पार्टनर है, तो आप जाके मैनुअली जाके हैंड ओवर करवा के वहाँ पे स्कैन करवा दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो। तो पता क्या था सूरज भाई, ऐसे ना फिर देखते देखते साइड इफेक्ट्स वाले भी कहते हैं कि आप उनको देने जाते तो हमको भी देने आओ। नहीं, ऐसा कोई फिर वो जो नहीं, वहाँ पे कोऑर्डिनेट बना लीजिए ना, उनको बोलिए ठीक है। और वहाँ पे जाके उनके हब मैनेजर होंगे, उनसे बात कर लीजिए आप, कि ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे हो रहा है, हम तो बार बार तो आएंगे नहीं काम छोड़कर, तो इसके रिलेटेड आपको सोल्यूशन निकालिए, तो वही बताएंगे आपको, वही कर मैंने देंगे। आज ही बात की थी वेलमो से, तो जो उनका मेन हेड था वो तो सीधा ही कहता कहता कोई नहीं आएगा आपकी पिकअप उठाने, अगर आप ज्यादा बोलोगे तो आपको ब्लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे। हाँ ठीक है, कहिए ब्लॉक करवा देने के लिए, कहीं ब्लॉक हो जाएगा तो दूसरा कुरियर पार्टनर साइन हो जाएगा, कहिए ब्लॉक कर देंगे। ठीक है सूरज भाई। जब वैसे बोल रहे थे कि ब्लॉक ब्लॉक हो जाएगा, देन दूसरा आ जाएगा, कोई डीटीडीसी आ जाएगा, ब्लू डार्ट आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। भाई वो मैं ना, स्टार्ट। हाँ जी बोलिए भैया। हाँ हाँ, बोलिए। मैं स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। जी। पर मेरे को एग्जैक्टली बजट का पता नहीं चल रहा, मतलब मिनिमम कितना लगेगा। स्टार्ट करने के लिए देखिए, सिंपल है, स्टार्ट करने के लिए जो है आप थोड़े बहुत से भी स्टार्ट कर सकते हो, थोड़े बहुत 10 20 हज़ार से भी आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बट ग्रो करने के लिए चाहिए होगा। या फिर अगर आपके नियर बाय में कोई सप्लायर है, अगर आप उसका माल बेचना चाहते हैं, नियर बाय में आपके मार्केट है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़े थोड़े मतलब वहाँ पे, और बूट स्टेप कर सकते हैं। बूट स्टेप मतलब क्या हो गया, कि आप जैसे कि आपने माल लाया, बेचा, फिर खत्म हो गया, फिर जाके आप तुरंत लेके आ गए, तो मतलब थोड़े थोड़े वहां से स्टॉक कर करके आप वहां से सेल के स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ज्यादा बजट का नहीं होगा, बाकी स्टॉक रखना होगा, देन वहां पे आपको इन्वेंट्री चाहिए होगा, इन्वेंट्री चाहिए होगा, देन थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा। डिपेंड करता है आपको कितना कमाना है, एवरेज आप आरओआई निकाल के चलिए, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर 5 लाख लगाइएगा तो 50 हज़ार, ऐसे आप एक लेके चलिए, मिनिमम स्टैंडर्ड। ठीक है, बाकी आपके स्मार्टनेस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना कमा रहे हैं, 15 20% आरओआई कितना निकाल पा रहे हैं, वो आपके स्मार्टनेस पे एंड आपके कैटेगरी प्रोडक्ट पे आपका डिपेंड करता है। और ना मेरे गांव में आसपास कोई सप्लायर जेन्यू मतलब सप्लायर नहीं है। हाँ। और वो कुरियर सर्विस भी प्रॉपरली नहीं है, तो इस सिचुएशन में मैं क्या दूसरे गांव शिफ्ट करके वहाँ स्टार्ट कर सकता हूँ। गांव में देखिए, गांव में तो आपका इशू होगा, रूरल एरिया में तो थोड़ा कुरियर का इशू होता है। कुरियर का इशू किस में होगा आपका? यहाँ पे हो सकता है कि मीशो का नहीं होगा, मीशो की तरफ से नहीं होगा, और अमेजोन की तरफ से भी नहीं होगा, मेनली होता है हमारे यहाँ पे फ्लिपकार्ट की तरफ से होता है कई बार। तो देखिए, अगर आप नियर बाई में अगर कोई सिटी वगैरह जो है आपके तो वहाँ पे शिफ्ट करके देख लीजिए, स्टार्ट करके। या फिर आप गांव से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मीशो ये सब तो स्टार्ट कर ही सकते हैं स्टार्टिंग में। बाकी आगे चल के जैसे जैसे मान चल के आगे चल के जो पहले एक ही मार्केट प्लेस कीजिएगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि तीनों मार्केट प्लेस पे एक ही साथ स्टार्ट कर दीजिएगा। तो मीशो स्टार्ट करके देखिए, मीशो में आपके यहाँ पे इजीली पिकअप हो जाएगा। एंड जैसे मीशो पे समझ में आने लगे, ठीक है, कि समझ में आ रहा है बिजनेस कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, तब वहाँ पे आपको मतलब तब वहाँ पे कोई आप सिटी में वहाँ पे सेटल हो जाएगा। जो आपके नियर बाई घर से जो होंगे, जो भी मतलब नियर बाई, वहाँ पे रेंट ले लीजिएगा, वहाँ पे आप जाके वर्क करवाइएगा ऐसे। हाँ, मैं सेटल तो होऊंगा, पर जीएसटी का एड्रेस वगैरह का थोड़ा इशू एड्रेस है वगैरह वो। हो जाता है, वो चेंज हो जाएगा एड्रेस, ठीक है। अगर आप सेम सिटी में ही रहेगा, सेम सिटी में ही रहेगा, ठीक है, तो एड्रेस भी अपडेट हो जाएगा। आप वहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट लगा दीजिएगा, तो आप वहाँ पे एड्रेस भी अपडेट हो जाएगा, अगर सेम सिटी में है तब। लोग सिटी पिन कोड ये सब थोड़ा बहुत एड्रेस में मॉडिफिकेशन करना होगा, तब स्टेट चेंज कीजिएगा, तब वहाँ पे दूसरा नया जीएसटी आपको लेना होगा। ओके भाई, थैंक यू। सूरज भाई जैसे ना एक कैटलॉग, एक प्रोडक्ट है, उसके ज्यादातर कितने कैटलॉग हम अपलोड कर सकते हैं? और आपके ऊपर है, आप कितना भी कर दीजिए, कोई इसका लिमिट थोड़ी ना है, या फिर मार्केट प्लेस थोड़ी नहीं करा कि आप 1,000 कैटलॉग से ज्यादा अपलोड नहीं कर सकते। आपके ऊपर है, आप 5,000 कीजिए, 10,000 कीजिए, 500 कीजिए, आपके ऊपर है आप कितना, उसका उसका तो कोई स्टोरेज का नहीं है, या फिर लिमिटेशन तो नहीं है, तो डिपेंड नहीं करता है। एंड इसका कोई वो नहीं है कि हाँ कि मैक्सिमम इतना ही करना है, ऐसा कुछ। ठीक है भाई। और एक और मेरा क्वेश्चन था, जैसे ना हम हमें ना प्रोडक्ट मिलता है जैसे मार्केट में 100 रुपए का, और मैं वही देखता हूँ मीशो पे कई बार ऐसे हैं जो 150 रुपए में सेल कर रहे हैं, क्योंकि 75 रुपए तो शिपिंग चार्जेस ही लग जाती हैं। 75 नहीं लगता, 50 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 50 रुपया, 52 रुपया, 55 रुपया, 60 रुपया, कोई कोई पे 100 रुपये भी लगता है, तो डिपेंड करता है कैसा है। और जो आप 100 रुपया का जो ले रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है वो जो 100 रुपया का, वो क्या होलसेल का रेट बात कर रहे हैं या फिर रिटेल का बात कर रहे हैं? होलसेल का, होलसेल का सर। होलसेल का तो क्वालिटी में भी यूज हो सकता है,
कि क्वालिटी जो आप जो देख रहे हो वो थोड़ा बेटर क्वालिटी का हो, बेटर रॉ मटेरियल का हो बना हो, और जो ऑनलाइन बिक रहा है वहाँ पे वो चीप रॉ मटेरियल बना हो, तो वहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं। और एक और चीज़ क्या होता है, कई बार क्या होता है, सेलर जो है बिना पेमेंट के कंसेशन के लॉस में भी सेल करते हैं, बहुत सारे जो है लो टिकट वाले आइटम होते हैं उस पे। तो जैसे ना मैं आपको बताता हूँ, मैं ना टी शर्ट सेल करता हूँ, तो टी शर्ट में हमेशा 74 70 मतलब 70 से स्टार्टिंग ही होती है उसकी शिपिंग। टी शर्ट सेल करते हैं तो दूसरे सेलर भी टी शर्ट ही सेल कर रहे हैं सेम क्वालिटी का क्या? हाँ जी। और जैसे एक आपने हाई नेक देखी होगी जो चलती है आजकल, जैसे विंटर आ रहा है, हाई नेक है ना। अब मीशो पे आप देखोगे 174 की कोई बेच रहा है, कोई 180 में बेच रहा है वो, जबकि मार्केट में 92 रुपये 95 रुपये से स्टार्ट होती है। अब या तो उसका रिटर्न, क्योंकि वो साइज वाले होंगे तो साइज वाले में तो रिटर्न भी आता होगा कम से कम, तो 5 से 10% तो नॉर्मली रिटर्न होता ही होगा गारमेंट्स होगा तो। हाँ जी। और वैसे शिपिंग जो टी शर्ट की होती है वो मतलब 60 रुपये से स्टार्ट होती है या 70 रुपये से होती है? नहीं, वो टी शर्ट तो है, वो कपड़ा के रिलेटेड है, तो 50 रुपये से भी स्टार्ट हो जाता है आपको रॉ वाला, ठीक है, उससे सस्ता भी आता है, 60 रुपये का भी आता है। ऐसे तो डिपेंड करता है, आप देखिएगा 299 रुपये में चार चार टी शर्ट बेच रहा है, 199 रुपये में भी आपको कॉम्बो में चार चार टी शर्ट आपको मिल जाएगा, तो वो सब कितना होगा, 10 रुपये, 10 मतलब 20-30 रुपये का होगा ऐसा, मतलब और भी बहुत सस्ते से मिल जाता है, गारमेंट्स का कोई रेट नहीं है। नहीं, जैसे ना जैसे शिपिंग चार्जेस आपको पता है कि आजकल मीशो पे बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, वो इमेज देख के ही वो शिपिंग चार्जेस उठाता है। कभी 100 रुपये उठा रहा है, कभी 84 रुपये, कभी 70 रुपये, ऐसे ना अलग अलग होती हैं चीजें। तो कभी मतलब 70 से नीचे नहीं उठाता, मेरे 70 से प्लस ही उठाएगा। तो वहां पे आप वो कर सकते हैं, टिकट रेस करके आप उसका रिड्यूस करवा सकते हैं, कोई एक ऑर्डर करवा दीजिए, अन्य ऑर्डर करवाने के बाद जो है, और 70 प्लस उठा रहा है तो वो इमेज के ऊपर है, या फिर इमेज चेंज करके देखिए अपडेट हो रहा है तो हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, इसको और हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और हमारा ये कम हो सकता है, तो उसके रिलेटेड आपको एक ऑर्डर प्लेस करना होगा, एंड उस ऑर्डर के साथ डेट वेट एंड वॉल्यूमेट्रिक का आपको फोटो अपलोड करके रिक्वेस्ट करना होगा, देन उसके हिसाब से जो है वो शिपिंग रेट कम कर देंगे। ठीक है सर। क्योंकि मैंने ना 100 100 बार भी नॉर्मल जो मान लीजिए इमेज सत्तर चेंज रुपये कर। जो बता रहा है, 70 रुपये के हाँ आसपास जी। जो है वो ठीक है, कोई ज्यादा नहीं है, 60 से 70 रुपये नॉर्मली नेस्टल पे लगता ही है, अंडर 500 वाले, 500 स्लैब वाले प्रोडक्ट पे। ओके सर। सर जैसे कि मेरा बजट अगर मान लो 50,000 है, और 50,000 में बेस्ट कैटेगरी कौन सी रहेगी मेरे को स्टार्ट करने में, स्टार्टिंग में? बेस्ट कैटेगरी नहीं, बेस्ट कैटेगरी ऐसा कोई वो नहीं है कि कौन सा कैटेगरी है, ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है आप कौन सा कैटेगरी, आप कौन सा कैटेगरी आप आपके नियर बाई में इजीली अवेलेबल है, ठीक है, कौन सा कैटेगरी में आपको इंटरेस्ट है, कौन सा कैटेगरी, जो भी डिमांडिंग कैटेगरी है सारा बेस्ट कैटेगरी है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक और पर्टिकुलर इन्हें भी लगता है यही कैटेगरी आपका बेस्ट है। ये तो है नहीं कोई। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि बेस्ट मतलब आप सिंपल, आप क्या कीजिए, अभी एज ए स्टार्ट कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट चूज करना होगा, प्रोडक्ट टेस्ट करना होगा। अब ऐसा है कि टूल बताएगा, मैं ही बता दूंगा, ठीक है, आप यहाँ पे जो चल रहा है टॉयज ले लीजिए, बेबी प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है, किचन आइटम ले लीजिए, होम डेकोर ले लीजिए, ये सब और भी बहुत सारा फलाना ढिमकाना कैटेगरी वो बता दूँ मैं, मेरे बोलने से आप जब कीजिएगा, आप प्रोडक्ट ही हाई रेट पे सोर्स कीजिएगा तब बेचिएगा उसको कितना में, ठीक है, ऐसे। और कई बार क्या होता है कि यहाँ पे विजिबिलिटी पे होता है, कई बार क्या होता है कि जो आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्थ साउथ के रिलेटेड हो गया, नॉर्थ में प्रोडक्ट बिक रहा है बट आपका विजिबिलिटी साउथ में ज्यादा रहता है, साउथ में डिमांड ही नहीं है, तो ऐसे, तो यहाँ पे जो है कोई इसका कोई एक फिक्स्ड इसको कोई आंसर नहीं है कि मैं ऐसे बता दूंगा और आपको वो चलने लगेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता, आपको जो है प्रोडक्ट टेस्ट ही करना होगा, प्रोडक्ट टेस्ट कैटेगरी टेस्ट आपको करना होगा, एंड थोड़ा उस पर टाइम देना होगा, तभी आपका यहाँ पे प्रोडक्ट निकल के कैटेगरी आपका निकल के आएगा। हाँ, वो यूट्यूब पे बहुत सारे उनके पास से सुना है कि ऐसे शूज में, फुटवेयर में और क्लोथिंग में स्टार्टिंग में मत करो, नहीं ऐसे करना है, वो करके। नहीं करना, साइज वेरिएशन है ना, साइज वेरिएशन है, प्लस प्लस क्लोथ्स में होता है और शूज में होता है, क्या होता है यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, यहाँ पे कोई लिमिटेड वेरिएशन नहीं है, बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, एंड एक एक अगर एक ही डिजाइन का आप शू लेने जा रहे हैं तो उसका कितना साइज होगा, 4-5 साइज 6 साइज होंगे उसका, मल्टीपल आपको स्टॉक मैनेज करना होगा ना। फिर साइज के रिलेटेड आपको यहाँ पे रिटर्न ज्यादा आएंगे, 5% नॉर्मली साइज के रिलेटेड मान के चल सकते हैं कि 5% जो रिटर्न आपको आएंगे वो साइज के रिलेटेड आएंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है आपको इन्वेंट्री, सबसे बड़ा जो हेडेक होता है हमारा इन्वेंट्री के रिलेटेड होता है, कि ठीक है एक ही शू है, उसका 5 हमारे पास साइज है, 5 का हमें इन्वेंट्री मैनेज करना होगा, कभी स्मॉल खत्म हो गया, कभी मीडियम खत्म हो गया, कभी लार्ज खत्म हो गया, कभी एक्सेल खत्म हो गया, ऐसे इस टाइप का जो है चैलेंजेस आपको आते रहेगा। तो इसीलिए जो है कभी भी आप जो है यहाँ पे, एंड इस एक ये तो दो रीजन मैंने बता दिया, तीसरा रीजन ये है कि यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स है, बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर भी है जो डायरेक्ट दे रहे हैं, तो आप यहाँ प्राइस में भी कंपटीशन नहीं कर पाइएगा, या स्टार्टिंग में इस सबको अवॉइड ही करना है, क्लोथ्स के रिलेटेड हो गया, और मतलब जो भी फैशन के रिलेटेड जो भी है, बहुत सारे में आपको, हाँ अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है या फिर आप एकदम सस्ते में सोर्स कर पा रहे हैं, और अगर आपको कपड़ा का नॉलेज है,
कपड़ा का नॉलेज होना मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई कर रहा है उसका चल रहा है तो आपका भी चलने लगेगा, नहीं। वो ऑलरेडी वो किस हिसाब का बेच रहा है नहीं बेच रहा है, गारमेंट्स के रिलेटेड भी बहुत सारा नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है। नॉलेज एक्सपीरियंस है तभी आप जाइए, विदाउट नॉलेज एक्सपीरियंस के आप नहीं जा मतलब जाइएगा तो आपका यहाँ पे ना रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट मिल भी गया तो आपका लॉस ही होगा। और ट्रेडमार्क जरूरी है क्या वो स्टार्ट करते इतना समय? जरूरी भी है नहीं भी है, डिपेंड करता है आपको कौन सा कैटेगरी है। बहुत सारे कैटेगरी पे मतलब नहीं जरूरी है, कुछ कुछ कैटेगरी पे हमारे यहाँ पे जरूरी है, जैसे कि फूड रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गया, और सेफ्टी कॉम्प्लाइंसेस वाले जो प्रोडक्ट हो गए उसके रिलेटेड हो गया, ठीक है, कॉस्मेटिक रिलेटेड हो गया। इन सारी चीज के रिलेटेड क्या होता है, हमारे यहाँ पे ट्रेडमार्क मैंडेटरी होता है, यहाँ पे ट्रेडमार्क मैंडेटरी है, इस पे आपको लेना ही होगा। बाकी मान चलते हैं कि कोई दूसरा कैटेगरी आप चूज कर रहे हैं, जैसे जैसे कोई भी आप क्लोथ बेच रहे हैं, ठीक है, क्लोथ हो गया, टॉयज हो गया, टॉयज में भी कुछ कुछ में जो सेफ्टी कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं उसमें आपको ट्रेडमार्क चाहिए होता है, बाकी बहुत सारे पे नहीं चाहिए होता है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैटेगरी चूज कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत जैसे मैंने बताया, जो कैटेगरी बताया उस समय तो मैंडेटरी रहता ही है, बाकी उसको छोड़ के आप कुछ ही एक दो कैटेगरी और होगा जहाँ पे मैंडेटरी है, कि बाकी सारे में आप विदाउट ट्रेडमार्क सेल कर सकते हैं। सूरज भाई ट्रेडमार्क। जैसे ना, हाँ जी बोलिए भैया, आप बोलो पहले। हाँ, ये जो ट्रेडमार्क होता है ये प्रोडक्ट पे होता है पर्टिकुलरली या नेम कैटेगरी पे पे होता है, होता है? कैटेगरी पे होता है। जैसे एक कैटेगरी, जैसे हमें क्या क्लोथ्स बेचना है तो क्लोथ्स बेचना है, तो मेरे को अब ऐसा नहीं है कि गर्ल्स के रिलेटेड अलग मैं फाइलिंग करवाओ, बॉयज के रिलेटेड अलग फाइलिंग करो, ऐसा नहीं है। आप क्लोथिंग के रिलेटेड आप यहाँ पे क्लोथिंग वाला क्लासेस में आप यहाँ पे ट्रेडमार्क फाइल करवा लिए क्लास 25 में, तो आप यहाँ पे क्लोथ फुटवेयर हेड गियर ये तीनों, क्लोथिंग फुटवेयर हेड गियर तीनों चीज के रिलेटेड आप वो कैटेगरी आप वहाँ पे डील कर सकते हैं। फुटवेयर में स्लीपर चप्पल, सैंडल, गर्ल का सैंडल, जो भी है सब सारा कुछ आप यहाँ बेच सकते हैं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। जैसे ना सूरज भाई, मैंने सुना हुआ कि एक्सेल की ना सीट बनानी चाहिए हमें ऑर्डर की, मतलब कितने ऑर्डर आ रहे हैं, कितने हमारे डिस्पैच हुए, और मतलब कितने कस्टमर डिलीवरी हो गई और कितने वापसी आए हैं। ये चीज जरूरी होती है कि नहीं? हाँ पे उसको पेमेंट मतलब उसको जो है सबसे पहले होता है शिपमेंट रिपोर्ट बोला जाता है, और उसके बाद जो हाँ जी। शिपमेंट रिपोर्ट होगा तो वो क्या हो गया आपका दिन का हिसाब हो गया, ठीक है। हिसाब क्या हो गया, जैसे दुकान में कैसे होता है कि मैनुअली में क्या जो भी हमारा सेल हुआ तो उसको हम लोग मेंटेन करते हैं डायरी पे, तो वही आपको हो गया यहाँ पे जो भी आपका सेल हो रहा है तो उसका आपने मेंटेन कर लिया। फिर जब उसका पेमेंट आएगा तब उसका पेमेंट से आपने मैच कर लिया, फिर आपको मालूम चलेगा हाँ ये प्रोडक्ट पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रोडक्ट पे हमारा लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो क्यों लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो हमारा प्राइसिंग सही नहीं है, प्राइस हम अपडेट करेंगे। या फिर कई बार क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट का आने वाला था सेटलमेंट 200 रुपया है, हमारा 150 है, 50 रुपया गया कहाँ, तो एक्स्ट्रा वेटेज का हमारे यहाँ पे पैसा काट लिया, तो उसके रिलेटेड हम लोग कंप्लेन करके जो है उसका रिम्बर्समेंट करवाएंगे ऐसे। तो ये सब जो हमारे यहाँ पे जो है उसी का ये सब करने का यही फायदा होता है। एंड ये एक तरह से आपको जो है आगे एक तरह से जो है आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस देता है। एंड आप अंधेरे में रहते हैं, जैसे अभी बहुत सारे सेलर क्या होते हैं अंधेरे में बिजनेस कर रहे हैं, बस वो ऑर्डर्स काउंट देख के खुश हो जाते हैं, दिन का 100 ऑर्डर आ रहा, 200 ऑर्डर आ रहा, 500 ऑर्डर आ रहा, खुश होगा। जब बड़ी कॉन्सेशन करेंगे तो मालूम पड़ेगा अरे इसमें से जो 200 ऑर्डर जो आया, 50 ऑर्डर जो है प्रमोशन पे आ गया, ये हो गया हमारा न्यूट्रल हो गया, या हमारा ही घर से ही जा रहा है। ऐसे तो बहुत सारे सेलर के पास होते हैं, यहाँ पे ओके कॉन्सेशन भाई। करना जो है एकदम जरूरी है। हाँ, और भाई जीएसटी अगर मैं क्लोथिंग में रजिस्टर किया और मैं सेलिंग किया होम एंड किचन में, क्या कुछ इसमें ये होगा मतलब इशू होगा? नहीं कोई इशू नहीं होगा। आप जीएसटी, आप एक जीएसटी पे कुछ भी सर्विसेज गुड्स कुछ भी आप यहाँ पे कैटेगरी सेल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जीएसटी आपका क्या हो गया, आपका एक तरह से जो हो गया जीएसटी टैक्स का बैंक अकाउंट हो गया, ठीक है, टैक्स का बैंक अकाउंट है। आप वहाँ पे जो भी बेच रहा है जो भी खरीद रहा है उन सारी चीज के रिलेटेड बस उसको आपको टैक्स पे करना है, वो टैक्स का बैंक अकाउंट हो गया। वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि हाँ कि आपने यहाँ पे मोबाइल के रिलेटेड लिया है देन मोबाइल का बिजनेस कीजिएगा, आप जो है यहाँ पे कपड़ा का बिजनेस नहीं कीजिएगा, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आप प्रोडक्ट आप जीएसटी ले लिया है, आप उसमें या तो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं या सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, सर्विसेज के रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, दोनों आपका चलेगा। और सूरज भाई, एक ना मैंने इंटरनल बात पूछनी थी आपसे। जैसे ना डिलीवरी वाले मेरे साथ कुछ हरकतें कर रहे हैं, जैसे ना वो माल लेने नहीं आते, और फिर मैं ना उसकी वो डालता हूँ, टिकट रेज करता हूँ, फिर ना टिकट में मेरे को जवाब आता है कि आपने मतलब वो हैंड ओवर नहीं किया उन लोगों को, और शिपमेंट रेडी नहीं थी और आपने हैंड ओवर नहीं किया। तो इतने में कह के वो लोग मेरी टिकट क्लोज कर देते हैं। आप फ्रिक्वेंटली दिन में 4 बार टिकट डालते रहिए, या फिर ड्यू पैरेटाइज का करवाइए। आई वांट टू ड्यू पैरेटाइज कुरियर पार्टनर पे जाइए और वहाँ पे दिन में 10 टिकट रेज कीजिए, वो कर ठीक देंगे। है सर। ये सबके साथ इशू है, आपको फ्रिक्वेंटली जो है टिकट रेज करना ही होगा, और सबसे घटिया सपोर्ट सिस्टम हमारा मीशो का ही है। हाँ जी सर, मैं यही हैरान हूँ क्योंकि मैं इतनी कोशिश करता हूँ मतलब पहले हमारे 100 ऑर्डर आ जाते थे एक दिन में टी शर्ट के। पर पता क्या है, जैसे ये लोग लेने नहीं आ रहे, डिलीवरी वाला नहीं आ रहा है, वेलमो वाला नहीं हाँ आ रहा आपका है कभी अकाउंट का जो है आपका यहाँ पे मैट्रिक्स खराब हो गया ना, अकाउंट का मैट्रिक्स खराब हो गया। जिस हाँ मैट्रिक्स जी। खराब हो गया तो आपका विजिबिलिटी क्या हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने बोला होगी अगर वो अगर ब्लॉक करे, वेलमो वाला ब्लॉक करे, ठीक है, कहिए आप ब्लॉक करके हटाओ भाई, आपका ऑर्डर मेरे पास नहीं गिरना चाहिए, सिंपल आप ब्लॉक कर दो, या फिर आप उसको कोऑर्डिनेट बना लीजिए।
सर कोऑर्डिनेट तो मैंने बहुत बनाया, वो मेरे को कहते हैं ना जैसे चार पांच पीस देने नहीं आएंगे, जो उन्होंने मेरी बात की थी कि 40 पीस से प्लस ऑर्डर आएंगे तो मैं हम लोग आएंगे वैन लेके। तो मैंने देख लो 100 पीस तक भी ले गया, फिर वो एक दो बार आया। उसके बाद उन्होंने 100 पीस भी उठाना मना कर दिया, कहते कि नहीं हम नहीं आएंगे, आपको ही आना पड़ेगा। तो इससे ना फिर सारी विजिबिलिटी सारी गिर गई। तो ये है इशू। तो इसको रिलेटेड जो है आपको रिजल्व करवाना होगा। आप ये कर लीजिए, आप क्या कर लीजिए, आप क्या कर लीजिए, इसका फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आप ट्विटर पे जाके दो चार ट्वीट कर दीजिए, वेलमो को सर टैग कर दीजिए। ट्विटर पे तो बहुत ज्यादा, एक्स पे तो इतना कुछ हम लोगों ने ना मतलब डेली पोस्ट डालनी स्टार्ट कर दी थी। मीशो को करके, मीशो स्पोर्ट को ना टैग करके डेली, फिर भी कोई स्पोर्ट मिला नहीं। नहीं मिला तो ये मतलब कि मीशो खुद ही नहीं चाह रही है कि ऐसा उसका सॉल्व हो। मैंने इसके रिलेटेड वीडियो डाला था पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है, मैंने वो छोड़ दिया। हाँ जी, वही बात है, हम तो फिर भी बहुत छोटे हैं, आप तो काफी बड़े हो, अगर आपका ही नहीं प्रॉब्लम सोल्व हो रहा तो हम तो कहीं जा ही नहीं सकते। दो ये कोऑर्डिनेट आपको बनाना होगा। मैंने जैसे बताया, अगर ब्लॉक कर रहे हैं ठीक है, ब्लॉक करेंगे तो दूसरा साइन हो जाएगा, दूसरा साइन हो जाएगा, तब क्या कीजिए, अगर उसका बंदा आ रहा है दिन सही है, नहीं उसका बंदा आ रहा है तो आप जाके थोड़ा, आप थोड़ा मेहनत कर लीजिए, या फिर आपके साथ जो काम कर रहा है उसको थोड़ा मेहनत करवा दीजिए ऐसे, क्योंकि दोनों है ना, आपका भी बिजनेस है तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बहुत तो बनता है ना। और हाँ ऐसे जी सर, मैं आपको बता तो रहा हूँ, उनकी और मेरी बात हुई थी कि मतलब जब 40 पीस से प्लस आएंगे, जब 100 100 पीस के ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए, तब भी उन्होंने सिर्फ 2 बार आया, उसके बाद तो उन्होंने आने बंद कर दिया। वो तो सीधे ही कहते हैं आप आओ देने ने, हम नहीं आ सकते इतनी दूर। जबकि कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 2 किलोमीटर का ही फर्क है, बताओ कोई सेलर घर के साथ थोड़ी होता, 2 4 किलोमीटर तो नॉर्मल बात होती है। 2 किलोमीटर दिन सही है ना, जाइए आप ही पहुंचवा दीजिए ना। तो सर अब तो यही कर ही रहे हैं, मैं ही जा रहा हूँ, आज भी बहस बसाई हुई थी तो खुद ही देकर आना पड़ा। हाँ तो वही ऑप्शन वही है, कुछ को इसका बाकी जो है आप वहाँ पे फ्रिक्वेंटली टिकट रेस करते रहिए, एंड वीडियो बना बना के डालते रहिए कि भाई ठीक है भाई काम इनका है, मैं जाकर कर रहा हूँ मैं, करते रहिए इसके रिलेटेड। ये सबके साथ हाँ हो जी। रहा है, कोई रिस्पॉन्स का जो है प्रॉपर अभी कुछ आया नहीं है। वेलमो वाला है ना। हाँ जी, वेलमो वाले हैं। वेलमो वाला है तो वेलमो वाला तो फ्लिपकार्ट मीशो तो कहती है कि मेरा ही कंपनी है वेलमो, बट उसी का वेलमो का भी यही हाल है, सबसे घटिया तो मुझे डिलीवरी का लगता है, जबकि देख लो रिटर्न शिपिंग चार्जेस सबसे ज्यादा उन्हीं के हैं, वो सबसे बेकार सर्विस ही उन्हीं की है। ये वेलमो वाले तो फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं कि आप आ जाओ आधे रास्ते, और डिलीवरी वाले तो सीधा कह देगा भाई मैं तो निकल गया हूं ना, वो कभी फोन करता है, अगर मैं उसे फोन करता हूँ खुद से कि भाई फोन तो उठा ले, तू बता दे कहाँ पर है, मैं वहीं आ जाऊंगा, वो फोन भी नहीं उठाता मेरा। पहले ही शुरू से ऐसा ही होता है, ये अभी हो रहा है। सर शुरू से ही हो रहा है, मैं तो उनके हब भी होया, वहां जाके मेरी बहस बसाई होगी एक बार उनके हेड से। मैं कहा ऐसे ऐसे करके, मैं कहा आपका बंदा तो फोन भी नहीं उठाता, मैं कहा फोन उठा ले, मैं कहा हैंड ओवर तो मैं खुद कर दूंगा। कहता है कि सीधे ही कहता है कि वो गाड़ी चलाई या आप लोगों का फोन उठाया, मैं कहा ऐसी कोई बात थोड़ी होती है, जब बंदा मिस कॉल देखता है बैक कॉल कर देता है। इसका ये कर लीजिए ना, अगर ऐसा इशू है तो आप जो है दूसरे हब पे असाइन करवा लीजिए। सर दूसरे उन्होंने भी ब्लॉक कर दिया था, फिर ना राजीव नगर हमारी इधर पड़ता है, वहां से तो पूछो मत, वो तो उनसे भी घटिया सर्विस है उनकी। उनको तो जो मैंने कहा डिलीवरी बॉय का नंबर दे दो, उन्होंने तो डिलीवरी बॉय का नंबर भी नहीं दिया। तो इसको कुछ नहीं कर सकते, जबकि जबकि इसके एक्शन किसको लेना चाहिए, मीशो वाला को लेना चाहिए, बट मीशो वाला तो हाँ जी। तो आप एक्शन। यकीन नहीं मानोगे, जितने जैसे हमें ना डिलीवरी के अगर 15 ऑर्डर आ गए, हमने 15 ऑर्डर पैक करके फोटो प्रॉपर खींच के टिकट रेज करते हैं, फिर भी कोई यही कहता है कि आपकी पिकअप रेडी नहीं थी, शिपमेंट नहीं दी, ये नहीं वो नहीं, मतलब टिकट क्लोज कर देते इतना कह के। जबकि विद प्रूफ अपना न्यूज़पेपर होता है, उसकी फोटो, क्योंकि उसमें ना टाइम डेट होती है, वो प्रॉपर रहती है, और हमारा वो ऑर्डर पैक किया हुआ सब, मतलब प्रॉपर वीडियो और फोटो डालते हैं, फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो इसका जो है इसका बस इसका एक तरह से जो कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जो है इसके रिलेटेड जो है टिकट ही रेस कीजिए, फ्रिक्वेंटली टिकट ही रेस कीजिए, क्योंकि ये क्या होता है, मीशो वाला भी जो है उतना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा भी ये कर सकते हैं कि आप उसको डिप्रायोरिटाइज करवा सकते हैं, जो कुरियर सर कंपनी है। डिप्रोटाइज करता हूँ, फिर भी आपको भी पता है 3 4 ऑर्डर तो गिर ही जाते हैं डिलीवरी को। नहीं तो उसको एक दिन में 10 10 बार उसके रिलेटेड टिकट रेस कर दीजिए। हाँ जी, ठीक है एक सर, अब ऐसे ही एक करूंगा। घंटे पे जो एक एक घंटे पे टिकट रेस कर दीजिए, ठीक है, डिप्रायोरिटाइज करवाना है। इससे क्या होगा कि एक ही शेयर के आते रहेंगे टिकट, देन उसके इसमें वो वहां से हटा देंगे, डिप्रायोरिटाइज कर देंगे, फिर दूसरा कुरियर वाला आपको असाइन करवा देंगे ऐसा। फिर करंटली आपका ठीक है सर। कोई देखिए दूसरा वाला जो होगा, देन अगर वो प्रॉपर वर्क कर रहा है देन सही है। ठीक है सर। सूरज भाई मुझे पूछना था, जी। क्या आप एक कंप्लीट गाइड दे सकते हैं क्या, अगर अपने को नया स्टार्ट करना ऑनलाइन, कहाँ से कैसे क्या स्टार्ट करने स्टार्ट का। करना है तो कंप्लीट गाइड देखिए, बिगिनर से है तो उसके रिलेटेड तो मैं ऑलरेडी एक ट्रेनिंग क्लासेस लेता हूँ, तो उसके रिलेटेड आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको इसके रिलेटेड गाइड कर देंगे, क्योंकि कंप्लीट गाइड जो होता है वो ऑलमोस्ट जो मैं लेता हूँ, मार्केट में तो और ही बंदे लेते हैं नॉर्मली,
वो कितना रहता है, वो 7 डेज 10 डेज का वो लोग लेते हैं। पर मेरा 7 डेज 10 डेज में जो है आप नहीं सीख सकते, ऑलमोस्ट हमारा जो क्लास होता है 22 23 डेज का क्लास होता है। ठीक है, तो आप उनसे कर लीजिएगा, तो वहाँ पे होता है बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक जो है गाइड कर दिया जाएगा वहाँ पे। अच्छा, और शुरुआत करनी हो तो कौन से वेबसाइट से शुरुआत करने का मीशो से स्टार्ट अपने कीजिए, पास? मीशो पे सिंपल है, सिंपल यूआई यूजर इंटरफेस सिंपल है। मीशो से स्टार्ट ओके। कीजिए। ठीक है। मेरे पास जीएसटी वीएसटी कुछ भी नहीं है, तो उस पे जरूरत है कि नहीं है? हाँ जी, जीएसटी चाहिए, कोई भी मार्केट प्लेस से स्टार्ट कीजिएगा आपको जीएसटी चाहिए होगा। ओके ओके। और कुछ रिक्वायरमेंट रहती है मीशो पे स्पेसिफिक? बस जीएसटी आपको चाहिए एंड आपका हो जाता है यहाँ पे, तो जीएसटी ही मेन चाहिए। बाकी प्रोडक्ट की सेल कीजिए। जीएसटी मीशो पे तो सेविंग अकाउंट से भी आपका यहाँ पे ओपन हो जाता है अकाउंट। अच्छा। ओके। स्टार्टिंग में पेमेंट गेटवे जरूरी है मतलब? क्या चीज़ पे? मीशो पे वगैरह प्रीपेड ऑर्डर के लिए पेमेंट गेटवे नहीं, जरूरी है? मीशो पे पेमेंट गेटवे का क्या लेना देना है? आप मार्केट प्लेस से सेल कर रहे हैं, आप थर्ड पार्टी वेबसाइट पे सेल कीजिएगा, मतलब खुद के वेबसाइट पे सेल कीजिएगा, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑन होस्टेड वेबसाइट होता है, हमारा सब कुछ रहता है, तो वहाँ पे आपको खुद से कुरियर कंपनी सेलेक्ट करना होगा, खुद से आपको पेमेंट इंटीग्रेट करना होगा, पेमेंट पार्टनर आपको चूज करना होगा। लेकिन मीशो में क्या होता है, मीशो में बस आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना है, बाकी सारा लॉजिस्टिक्स हो गया, पेमेंट्स हो गया, कस्टमर सपोर्ट हो गया, वो सब वो देखेंगे, आपको नहीं देखनी। तो स्टार्टिंग में मिनिमम, मैं समझ मान लो कि मैं 20 से 25 ऑर्डर सेलेक्ट किया, तो हाँ, स्टार्टिंग में हर ऑर्डर का कितना इन्वेंट्री मेरे को रखना पड़ेगा? स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में आज स्टार्ट कर रहे हैं, जब प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट टेस्टिंग के रिलेटेड मेनली होता है हमारा, प्रोडक्ट सबसे पहले टेस्ट ही होता है। अगर प्रोडक्ट टेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप नॉर्मली एक प्रोडक्ट का जो है, अगर लो टिकट आइटम है 50 100 रुपया का अंदर का अगर प्रोडक्ट है, तो 10 20 इन्वेंट्री ले आइए, उतना क्या होगा, उतना अगर आपका नहीं भी बिकता है तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा, लॉस थोड़ा बहुत तो वो एक तरह से वो उसको लॉस नहीं बोलते, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपको प्रोडक्ट टेस्ट करके जो आपको विनिंग प्रोडक्ट हो गया, जो रनिंग प्रोडक्ट है उसको निकालने के रिलेटेड होता है। तो थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे स्पेंड करना ही होगा, थोड़ा बहुत आपका स्टॉक वगैरह थोड़ा फंसेगा ही, बट चल जाएगा, उतना चलता है। अब स्टार्टिंग का मान चलता है, अब एक ही प्रोडक्ट का 20 000 50 000 का माल उठा के लिया है, तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका अच्छा लॉस हो जाएगा और आपका बिजनेस ही बंद हो सकता है। बट जैसे मैं बता रहा हूँ, आप अगर लो टिकट आइटम में 50 रुपया 100 रुपया का टिकट आइटम है, और अगर होलसेल में उतना का मिल रहा है, तो 1000 2000 का, तो 10 20 इन्वेंट्री आप ले आइए, 10 20 इन्वेंट्री लाकर आप प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हैं। चल गया तो सही है, नहीं चल गया तो हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारा बस हमें सीखने को मिला, दूसरा प्रोडक्ट हम चूज करेंगे ऐसा। हाँ सर, मान लो कि मेरे पास 20 प्रोडक्ट की इन्वेंट्री है, पर ऑर्डर आए 50 के, और मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है अभी, और सप्लायर से आने के लिए 2 3 दिन लगेगा, तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते उस हैं? सिचुएशन वैसा सिचुएशन ही नहीं बनता है ना, वैसा सिचुएशन अगर मान चलते हैं कि आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, तो आपके पास आज ऑर्डर 50 को आप तो कैसे अपडेट कर दीजिएगा स्टॉक? स्टॉक जो रहेगा आपके पास 20 स्टॉक है, देन 20 ही अपडेट कीजिएगा ना, आप 100 स्टॉक थोड़ी ना अपडेट कर दीजिएगा वहाँ पे। यानी कि हमको डेली अपडेट करना पड़ेगा डेली अपडेट प्लेटफॉर्म नहीं पे? करना होगा, आप जब परचेज करके लाए, आज हमने सपोज करते हैं 20 इन्वेंट्री लाए, तो 20 हमने वहाँ पे अपडेट कर दिया। ठीक है, फिर वो उसमें से जो बिकेगा पूरा बिक गया, जीरो हो गया, फिर हमने मार्केट से 50 खरीद के लाए, फिर 50 एक और अपडेट कर देंगे। ऐसा थोड़ी ना कि आपको एक एक अपडेट करना होगा। अब एक प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा सोल्ड हुआ था ऑटोमेटिक 20 है, तो एक सोल्ड हुआ तो ऑटोमेटिक वो 19 हो जाएगा, 19 है, दो सोल्ड हुआ तो ऑटोमेटिक वहाँ 17 हो जाएगा, ऐसे ही चलते चला जाएगा, लूप रहता है ये। अब मान लीजिए सर कि इन्वेंटरी ज़ीरो हो जाता है, और मीशो पे स्टॉक ज़ीरो रहता है, तो इससे अपने स्टोर को कुछ इफेक्ट गिरता है, मतलब इफेक्ट क्या, विजिबिलिटी पे विजिबिलिटी? रहेगा, जिसमें विजिबिलिटी आ रही है विजिबिलिटी बंद हो जाएगा। विजिबिलिटी बंद होगा मतलब आगे भी विजिबिलिटी यूजर बंद ना? हो जाएगा, मीन्स विजिबिलिटी बंद हो जाएगा। फिर अगर अगर मान चलते कि आपका 10 प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट चल, 10 प्रोडक्ट में से 2 3 प्रोडक्ट के ही रेगुलर फ्रिक्वेंटली ऑर्डर आ रहा है, तो एक प्रोडक्ट आपका जो रेगुलर जिस पे ऑर्डर आ रहा है उसी का आपने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, तो आउट ऑफ स्टॉक तो जाहिर सी बात है कि आपके बिजनेस में इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपके पास तो ज्यादा प्रोडक्ट है नहीं। अब जब जब ज्यादा प्रोडक्ट होंगे, जब 50 100 प्रोडक्ट हो जाएंगे, तब कोई दिक्कत नहीं है, एक दो अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट अब जब जिसके मान चलते दो दो प्रोडक्ट के ही है, हमारे पास जो है दिन के 2 प्रोडक्ट है, 10 ऑर्डर आ रहा है, तो यहाँ पे अगर एक आपने आउट ऑफ स्टॉक किया जीरो, तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस अभी 50% डाउन हो जाएगा स्टार्टिंग में। बट इसी को है, स्टार्टिंग में इसी को है, आपको थोड़ा मतलब इन्वेंट्री वगैरह थोड़ा अपडेट कीजिएगा तो सही रहेगा, कि 20 25 30 प्रोडक्ट है, कब चल रहा था, एक आध दो इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक भी होगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा। बट वही मान चलते हैं कि थोड़ा कम रहेगा, 4 5 प्रोडक्ट ही चल रहा है, एक दो आपका आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो आपके यहाँ पे सीधे परसेंटेज में फर्क आने लगेगा ना ऐसे। क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक रहेगा, देन आपका कैटलॉग का विजिबिलिटी डाउन हो जाएगा, वो विजिबिलिटी ही नहीं आएगा उस पर जब तक उस पर कैटलॉग आप नहीं डालिएगा। नहीं, नहीं, बाद में अगर वो स्टॉक हम लाएंगे और अपडेट कर देंगे, तो बाद में विजिबिलिटी विजिबिलिटी बढ़ेगा या बाद में भी इफेक्ट बढ़ेगा गिरेगा? नहीं, फिर उस पर विजिबिलिटी आना स्टार्ट होगा। अब आउट ऑफ स्टॉक हो गया देखिए, और जैसे आपका रैंकिंग रहेगा, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, सीधे वो डाउन हो जाएगा रैंकिंग, ठीक है, गैप हो जाएगा, नहीं दिखेगा।
फिर जैसे आप उस पर स्टॉक कीजिएगा फिर धीरे धीरे ऊपर आएगा वैसा, या फिर आ भी सकता है, ऊपर भी आ सकता है। तो ये एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि किस हिसाब से जो है आपको विजिबिलिटी को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट दे दे के। हाँ। सूरज सर, एक क्वेश्चन था ऑर्डर प्रोसेसिंग के रिलेटेड। आपके पास जैसे ऑर्डर आता है 20-20 50-50 ऑर्डर एक एक में, तो हाँ। उसमें से हम लोग ये क्या बोलता है शिपिंग लेवल और इनवॉइस को अलग अलग शॉर्ट करके प्रिंट कैसे करें? मतलब एक बार में सारा शिपिंग लेवल आ जाए, एक बार में सारा इनवॉइस आ जाए। एक बार में इनवाइस सारा नहीं आएगा, एक बार में इनवाइस नहीं, शिपिंग लेवल आप क्रॉप कर सकते हैं, बहुत सारे वेबसाइट आते हैं क्रॉप, यहाँ पे लिखिएगा क्रॉप शिपिंग लेवल। ठीक है, बहुत सारे वेबसाइट आपको आ जाएंगे जहाँ पे जैसे ये सब है, ये है, यहाँ पे आपको शिपिंग लेवल क्रॉप करना है। मीशो का जैसे करना है तो मीशो का आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, वो जो डाउनलोड लेवल डाउनलोड हुआ है तो ऑटोमेटिक सेपरेट कर देगा, इनवाइस हटा देगा, सिर्फ शिपिंग लेवल होगा। अगर इनवाइस को अगर आपको यहाँ पे सेपरेट करना है तो इसके लिए यहाँ पे क्रॉप पीडीएफ डालिएगा, क्रॉप पीडीएफ डालिएगा, ये सेजदा वाला है, इस पे जाके जो भी आपका पीडीएफ डाउनलोडेड है तो उसका आप यहाँ पे लाके मैनुअली जो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो उसको क्रॉप कर सकते हैं, जैसे दिखा ये रहा हूँ। हम चाहते एक A4 पेपर में चार, जैसे शिपिंग लेवल आपने बताया था ना, जो चार सिलेक्ट करके प्रिंट हाँ। करते हैं आप। हाँ। मेरे पास तो अभी थर्मल प्रिंटर नहीं है, तो मुझे वो A4 साइज में करना है। तो ऐसे अगर एक एक शिपिंग पे और एक इनवॉइस आ रहा, तो वो चार कैसे कैसे कर सकते जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ ये निकाला शिपिंग लेवल निकाला क्रॉप, हैं? इसको हमने यहाँ पे क्रॉप किया। हाँ। अब इसको आपको चार प्रिंट करना है, चार प्रिंट करना है, सिर्फ इसको पहले ओपन कर लेता हूँ। ओपन हो गया नहीं, ये। सेम चार नहीं करना है, चार अलग अलग ऑर्डर का करना है। हाँ, तो चार अलग अलग ऑर्डर नहीं है, चार अलग अलग ऑर्डर है ना यहाँ पे, चार एक ही थोड़ी ना, एक ही थोड़ी ना आपको चार आ जाएगा यहाँ पे, हाँ। चार अलग अलग ऑर्डर है ना, एक प्रीपेड है ये सीओडी है, ये सीओडी है प्रीपेड है। तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट कमांड दीजिएगा और यहाँ पे आपको पेज पर सीट का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर मोड सेटिंग में, मोड सेटिंग में यहाँ पे जैसे मोड सेटिंग में जाइएगा तब आपको यहाँ पे पेज पर सीट का ऑप्शन आएगा, इस पे जाके जैसे चार सिलेक्ट कीजिएगा तो आपके यहाँ पे चार हो गया। ये सिर्फ शिपिंग लेवल के लिए पॉसिबल है? हाँ, शिपिंग लेवल का। फिर आपको इनवाइस निकालना है, इनवाइस के लिए आप ये कर सकते हैं, इनवाइस अगर आपको क्रॉप करना है तो वही सिंपल जो है यहाँ पे और ये सारा ऑर्डर का एक ही पीडीएफ में आ जाएगा ना, मतलब एक ही जितना पीडीएफ ऑर्डर मिल जाएगा। रहेगा? जैसे यहाँ पे हमारा चार, जैसे हमारे यहाँ पे चार, हमने यहाँ पे है, हमारे पास चार शिपिंग लेवल है, ठीक है, हाँ। चार ऑर्डर है यहाँ पे, जैसे देखिए है चार ऑर्डर है ना, कहाँ गया इसको मैं चलो, क्या चार पेज है, नहीं है चार पेज है, तो चार पेज के रिलेटेड हम लोग जो है इसको क्रॉप कर रहे थे, क्रॉप कर रहे थे क्या करेंगे, टैक्स इनवाइस में निकालना है, सेपरेट करना था, टैक्स इनवाइस को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए एंड यहाँ पे हाँ। क्रॉप पे जाएंगे, फिर इसको डाउनलोड कर लेंगे, ये सेपरेट चार हमारा यहाँ पे टैक्स इनवाइस हो गया, अलग अलग चार हो जाएगा हमारे यहाँ पे। फिर हम लोग इसको प्रिंट कर लेंगे, पेज पर सीट फोर करेंगे, हमारे पेज पर सीट फोर हो गया, प्रिंट हो जाएगा ये। फिर आप इसको शिपिंग लेवल एंड प्रिंटर दोनों का आप यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे। मतलब एक एक पेज पे चार भी कर सकते हैं, हाँ, ऐसा चार रहेगा, मतलब? 50 रहेगा, 100 रहेगा, सब हो जाएगा आपका। सिंपल आप आपको क्या करना है, जो भी आपका पीडीएफ है उसको अपलोड कीजिए, क्रॉप कीजिए एंड ऑटोमेटिक एक ही बार में यही साइज में सब हो जाएगा क्रॉप। अब ऐसा नहीं कि आप सिंगल पेज यहाँ पे ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये मल्टीपल है, यहाँ पे मल्टीपल पेजेस है, यहाँ पे देखिए मल्टीपल पेजेस है, यहाँ पे देख रहे हैं ना कितना ज्यादा यहाँ पे मल्टीपल पेजेस। तो मल्टीपल जितना हाँ। भी आपका 100 रहेगा, 50 रहेगा, जो भी आपका रहेगा, एक ही बार में जो आप ऐसे क्रॉप कर लीजिएगा। आपको सिर्फ जो भी आपको जितना क्रॉप करना है उस एरिया को सिलेक्ट कीजिए, जैसे मेरे को इतना ही क्रॉप करना है तो हमने इतना ही सिलेक्ट किया, क्रॉप किया, सारा एक ही साथ में आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो सर इसी वाले ये जो सेजदा वाले, इससे इससे तो शिपिंग लेवल भी कर सकते हैं? हाँ, शिपिंग लेवल भी कर सकते हैं और इनवाइस भी कर सकते हैं, जो मन सो कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए ये आप। क्या नाम है सर? सर वो वाला लिंक अगर दे देते आप सेजदा वाला चैट पे, सर मिल नहीं रहा। चैट पे डाल दे रहा हूँ, दे लीजिए चैट। थैंक यू सर। सूरज भाई, जैसे ना मैं वो लेवल निकालता हूँ तो ना मेरा इनवॉइस साथ में निकलता है। मैं उसको सिर्फ ऐसे टेप के साथ ऊपर चिपका के भेज देता हूँ। इनवॉइस अंदर डालने की जरूरत तो नहीं है एक्स्ट्रा से कोई? मीशो पे चल जाएगा, मीशो पे चल जाएगा। हाँ जी, मीशो पे ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि जो एक एक साथ पूरा पेपर निकाल लेता हूँ मैं, जिसमें इनवॉइस साथ में ही होती है, मैं उसको सिर्फ ऐसे सीधे चिपका देता हूँ। हाँ, वैसे भी हो जाएगा। हाँ जी। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे? हाँ। मेरा मतलब लेबल के रिलेटेड ही क्वेरी है। जैसे वो पीडीएफ प्रॉपर में होता है ना, वहाँ पे करते हैं तो हमें वहाँ पे दिखा देता है कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है और
प्रोडक्ट के टाइटल के अकॉर्डिंग वो दिखा देता है कि प्रोडक्ट नेम क्या है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट है। एसक्यू तो बोला जाता है। हाँ, तो वो जो है ऐसा कोई वेबसाइट है जहाँ पे फ्री में हो जाए, क्योंकि पीडीएफ क्रॉपर में कुछ टाइम फ्री देता है, फिर बाद में वो वो मेंबरशिप पेड नाइन्टी रहता है, नाइन का। वो पेड रहता है, तो उसके रिलेटेड आप ये यूज कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा फ्री में। ई कौन सा? क्रॉपर जिसका मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली कौन आप, सा वाला? ये जो क्या वेबसाइट है नाम है? क्रॉपर, ई क्रॉपर डॉट इन, यहाँ पे आपका हो जाएगा। ई जो क्रॉपर, तो वाला इसमें मतलब कौन, लिंक हो इसमें जाएगा, क्वांटिटी और वो एसकेयू लिखा आ जाएगा। एसक्यू और क्वांटिटी दोनों लिखा हुआ आ जाएगा, इसका भी लिंक मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक। अच्छा, ई क्रॉपर। सूरज, हाँ जी। एक मेरा एक क्वेश्चन है सूरज जी। मैंने क्लास क्लास 3 में ट्रेडमार्क लिया है, क्लास और 3। 3 में कॉस्मेटिक एंड हाँ। हाउस होल्ड हाँ। कैटेगरी में मैंने ट्रेडमार्क लिया है। मैं प्रोडक्ट भी अपना बनाकर, मगर मैं सेल नहीं, ऑनलाइन सेलिंग किसी और से करा सकता हूँ? हाँ, समझ सकते हैं, आपका ट्रेडमार्क है, आपका ट्रेडमार्क देन आप किसी को अथॉरिटी दे दीजिए, प्रोडक्ट दे दीजिए, वो बेचने लगेगा आपका प्रोडक्ट। अथॉरिटी लेटर क्या किसी उस पर निकलवाना पड़ता है? सिंपल है, ऑथोरिटी लेटर में क्या है, मतलब आपका जो भी आप ऑथोरिटी ऑथराइज पर्सन है, बस आप ऑथराइज पर्सन है, ऑथराइज ब्रांड है, तो उसका ब्रांड का मोहर और सिग्नेचर वो करके दे दीजिए, बस सिंपल। वहाँ पे अपना डिटेल डाल दीजिए बट जो। मैंने अभी तक जीएसटी तो लिया नहीं है, डायरेक्ट ब्रांड नेम लिया है ट्रेडमार्क से। हाँ, तो जीएसटी भी ले लीजिए ना वहाँ पे। अभी मैंने जीएसटी इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मेरे को ऑनलाइन खुद से सेलिंग नहीं करनी है, मुझे दूसरे से सेलिंग करानी है। तो मैं सिर्फ अपनी स्टैम्प बनवा कर भी लगा सकता हूँ? हाँ, नॉर्मल फॉर्मेट होता है यहाँ पे, सिंपल, यहाँ पे ये फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट से। नमस्कार। इस टाइप का बहुत सारे कंटेंट होते हैं यहाँ पे, ऑथराइज लेटर हो गया, ये सब टाइप से जो है आप वहाँ पे सिंपली कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे ऑथराइज दिए हैं। अच्छा, अगर मैं मल्टीपल सेलर्स को अपना प्रोडक्ट दूं बनाने के बाद, हाँ, हर मल्टीपल स्टेट को वाइज, आप ऑथराइज कर दीजिए, वही सबसे बेचेंगे। है ना, सब वो बेच देंगे, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है? हाँ। जी सर, जी तो सर। जैसे एक ब्रांड का जो हम लोग वो लेते हैं ट्रेडमार्क, उसमें कितना खर्चा आ जाता है? 8,500, 4500 रुपये गवर्नमेंट फीस है। हाँ। हाँ जी। और बाकी जो अप्लाई करेगा वो अपने हिसाब से लेगा। वो लेगा जो अप्लाई करेगा। 2,000 3,000, ठीक है भाई। ऐसा जैसा मेरा एक्सपीरियंस। 8,500 में हुआ है। कितना? ठीक है भाई। ठीक है। 8,500। और ये ट्रेडमार्क कितने दिन में आ जाता है? ट्रेडमार्क शुरू में नहीं आता है, उसे वन लगते हैं ईयर के 6 आसपास आपको महीने। लगेगा, 1 ईयर के आसपास, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता है देन 1 ईयर के आसपास आपको लगेगा। सर, 1 to 2 ठीक है सर। ट्रैफिक ऑन स्टोर, अमेजन, बीएसटी, ब्रास, मेटल्स में आप सर बेच ये सकते हैं, एक जीएसटी में मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरी बेच सकते हो, कोई यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि आपको एक ही में बेचना है। यहाँ पे सर 1 to 2 हाउ टू गेट ट्रैफिक फ्रॉम अमेजन स्टोर। ट्रैफिक क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्रमोशंस, कूपन ये सब लगाइए, और बाकी जो है आपको ये सब है, बाकी आप फ्रिक्वेंटली लिस्टिंग करते रहिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि। और अगर आपको इंस्टेंट, आपको थोड़ा ज़्यादा विजिबिलिटी चाहिए, तो बस इसका एक ही उपाय है, आपको एफबीए करना होगा। एफबीए कीजिएगा, ठीक है, वेयर हाउस वाला में कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको विजिबिलिटी मिलेगी, और फुलफिलमेंट का टैग मिलेगा, तो जिससे आपका विजिबिलिटी रहेगा, एंड यहाँ पे आपको ऑर्डर्स आने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ऐसे। और विजिबिलिटी ज़्यादा रहता है, बाकी जो है स्टार्टिंग में अगर अकाउंट होगा, देन न्यू अकाउंट में जो है धीरे धीरे आता है विजिबिलिटी। अमेजोन में, अमेजोन सबसे स्लो है, फ्लिपकार्ट मीशो से भी स्लो है अमेजोन। सर स्टार्टिंग में इनवॉइस प्रिंट करने के लिए नेट कैफे से प्रिंट करवा सकते हैं या थर्मल प्रिंटर होना कंपलसरी है, ऐसा कोई कुछ? प्रिंटर से आप यूज करवा लीजिए, स्टार्टिंग में कोई कुछ नहीं है, ठीक है, जैसे मैं तैसे कुछ। और सर मैं शॉपिफाई पे भी किया हूँ। यहाँ मेरे रूरल एरिया से डिलीवरी होने के लिए कम से कम 5 से 6 दिन लगते हैं, उससे आरटीओ ज़्यादा होता है। और जब भी सिटी से होता है तो 2 से 3 दिन में ऑर्डर शिप हो जाता है। क्या सिटी से स्टार्ट करना बेटर है या रूरल से सिटी ही से ही बेटर बेटर रहेगा, सिटी से जैसे मान चलते हैं, सिटी में भी होता है क्या, एक होता है राजधानी होता है, जहाँ पे मदर हब, मतलब सिंपल समझिए कि मदर, कोई भी कुरियर कंपनी है, कोई भी कुरियर कंपनी है, तो उसका जो एक मदर हब होता है,
जैसे हर एक स्टेट में एक मदर हब होता है जहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के जो पार्सल होते हैं ना, वही उसी हब में जाते हैं। एंड देन वहां से जो है जो भी स्टेट करेगा तो वहां पे जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप मदर हब वाले स्टेट से अगर आप डिस्ट्रिक्ट से अगर आप बिजनेस कीजिएगा तो डायरेक्टली जो आपके मदर हब में जाएंगे आपके प्रोडक्ट सेम डे मदर हब में चला जाएगा। ठीक है। एंड उसका नेक्स्ट डे जो है डिस्पैच हो जाएगा कस्टमर के रिलेटेड। बाकी आपके आपके डिस्ट्रिक्ट से रहेगा तो क्या रहेगा, आज पिकअप बुक किया, कल वो बैग इन करेगा, फिर उसको भेजेगा मदर हब के लिए, फिर दूसरा दिन तीसरा दिन वो मदर हब में पहुंचेगा, फिर वहां से जो है कस्टमर तक जाएगा। तो 5 से 7 दिन का प्रोसेस हो जाता है। वही अगर आप मान चलते हैं कि अगर आपका यहाँ पे रहता है, अगर आप कोई भी मतलब आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, मेट्रो सिटी में नॉर्मली होता है, मेट्रो सिटी से में रहते हैं तो, या फिर कोई सिटी उटी में है, बड़े सिटी में है, तब वहाँ पे क्या हो सकता है कि वहाँ पे आपको जो है थोड़ा जो है कम मतलब थोड़ा जो आपको यहाँ पे फास्ट डिलीवरी का मिल सकता है। जैसे कि नॉर्मली जो आपको यहाँ पे 7 दिन लग रहा है, देन आपको यहाँ पे 5 दिन लगेंगे ऐसे, क्योंकि आपका यहाँ पे 2 दिन वो समय बच जाएगा। नेक्स्ट। सॉफ्टवेयर हेलो। मेथड एक्टिव है लेकिन वेबसाइट में पेमेंट नहीं आ रहा, वेबसाइट में पेमेंट नहीं आ रहा, पेमेंट मेथड एक्टिव है लेकिन वेबसाइट में पेमेंट नहीं आ रहा। आप शॉपिफाई पे एक बार सपोर्ट से, सपोर्ट वाले को जो कनेक्ट कीजिए वो इसके रिलेटेड कर देंगे एक्टिव। सपोर्ट पे जाके जो है एक बार कॉन्टेक्ट कीजिए शॉपिफाई के रिलेटेड। मैं बाकी मीशो पे मैं एक आईडी बनाया था, उस पे मैं जीएसटी ऐड नहीं किया था। मैं सोच रहा हूँ कि जीएसटी बनवाकर अपना कैटलॉग अगर अपलोड करूँ तो कैसे होगा? फिर से रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। मतलब बिना जीएसटी का मीशो पे अकाउंट बनाया था, अब जीएसटी सोच रहा हूँ कि लेकर के अपना कैटलॉग ऐड करें। बिना जीएसटी वाला जो मीशो पे अकाउंट होगा ना, वो अकाउंट आपको वैलिड नहीं रहेगा। आपको जीएसटी लेके फिर से नया अकाउंट बनाना होगा। तो उसमें जीएसटी ऐड हो जाएगा या फिर नया नहीं, अकाउंट बनाना नया पड़ेगा? अकाउंट बनाना होगा। वो आईडी डिलीट नहीं होगा? नहीं, वो आईडी आपको डिलीट देखिएगा, अगर स्टोर डिलीट का ऑप्शन होता है तो होगा, नहीं तो आपको नया ही बनाना होगा। नया नंबर नया ईमेल से आपको नया स्टोर बनाना होगा, नया अकाउंट बनाना होगा। तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर से मैं जीएसटी बनवाया हूँ, तो फिर उसमें ऐड होगा या फिर कैसे होगा? हो जाएगा। यहाँ पे जो आपने का ये इसको चेक कीजिए ना, इसको चेक कीजिए। ये तो एक्टिव दिखा ही रहा है, रेजर पे तो एक्टिव दिखाई ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। हाँ जी बोलिए। तो सूरज भाई जैसे ना मैं सूरज भाई जैसे ना मैं सोच रहा था कि अपने ना बिजनेस में को और ज्यादा आगे ग्रोथ करूँ। तो आप कुछ मतलब ऐसे 5 टिप्स बता दो जिससे ना मतलब ऑर्डर की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाए। अभी क्या चीज, अभी सबसे पहले जो है, सबसे पहले जो आपका लॉजिस्टिक्स वाला है, लॉजिस्टिक्स वाला पहले सॉल्व कीजिए ना। आपका तो रूट कॉज है आपका लॉजिस्टिक्स के रिलेटेड, वो जो है वो तो वो सर आप आपने कह दिया तो मैं समझ गया, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा नहीं, तो अगर इसका एक आप। अल्टरनेट ऑप्शन है, इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन है। अभी मीशो का जो है, मीशो पे कर रहे हैं 3 वेयर हाउस है मीशो का। ठीक है, हाँ कोलकाता है, जी। गुड़गांव है और बेंगलुरु है। तो जहां से भी हाँ जी। आपका ऑर्डर आ रहा है, जैसे आपको यहाँ पे नॉर्थ साइड से और आपको यहाँ पे ईस्ट साइड से ज्यादा ऑर्डर आ रहा है, नॉर्थ 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 इंडिया साइड से ज्यादा ऑर्डर आ रहा है, देन यहाँ के वेयर हाउस हाँ में आप जी। कोलकाता वाला में डायरेक्ट भेजवा दीजिए। ये स्टार्ट कर दीजिए, आप वेयर हाउस वाला स्टार्ट कर दीजिए। आपका जो भी इन्वेंट्री है, जो भी प्रोडक्ट आपका ज्यादातर सोल्ड आउट हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट उसको हाँ आप जी। वेयर हाउस में से सोल्ड करवा दीजिए। देन आपको वहाँ पे पिकअप शेड्यूलिंग ये सब का भी वहाँ पे आपका हो जाएगा, और विजिबिलिटी भी ग्रोथ हो जाएंगे आपका, एंड ऑर्डर्स भी अच्छे खासे आने लगेंगे। बस आपका टास्क यही रहेगा कि जो भी आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है उसको आपको वेयर हाउस में शिप करवाना है। पर उसमें थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं आ जाएगा? ज्यादा खर्चा नहीं आता है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं रहता है आपको।
नॉर्मली आपका जो है शिपिंग कॉस्ट मतलब नॉर्मल कुछ ज़्यादा का नहीं है, 5 से 10 रुपये का आपको एक्स्ट्रा खर्च आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। नहीं नहीं, 5-10 के एक्स्ट्रा नहीं, जैसा ना हमारी जो टी शर्ट होती है उसमें ना प्रिंटिंग मैं ही करता हूँ, जैसे डीटीएफ वाले आप समझते हो ना, जो स्टिकर चिपकाने होते हैं। तो तो अभी हमारा छोटा ही। वैसा में तो खैर वो जो है उसका स्केलिंग जो है पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। ठीक है, वो जो है उसका स्केलिंग आप एक लिमिट पे आने के बाद आप स्टक हो जाएगा वहाँ पे। नहीं, जैसे ना मेरे बहुत ज्यादा ही वो है, जैसे कैटलॉग अपलोड किए, जैसे प्लेन टी शर्ट के, फिर हाई नेक, फिर अपने जो टोपियां चल पड़ी, ऐसे ना अलग अलग कैटेगरी में, फिर जो टी शर्ट है उसमें कम से कम 100-150 डिजाइन अपलोड किए हुए हैं। तो जिसका चल रहा है उसको मैनेज कीजिए, जिसका चल रहा है ऐसे सब। मतलब अलग अलग काफी कैटलॉग अपलोड किया कर चुका हूँ मैं। अब जैसे मान चलते हैं कि जैसे जिसका चल रहा है, जैसे सपोज करते हैं कि आपका 5 डिजाइन है जिसका फ्रीक्वेंटली ऑर्डर आ रहा है, तब क्या कीजिए उसका 5 डिजाइन का हाँ जो जी। स्टॉक करवा के उसको भी हाउस भिजवा दीजिए। तब वहाँ पे वो आप ठीक है। तब वो उसको आगे जो है और उसका विजिबिलिटी आएंगे, उसका फ्रिक्वेंटली एंड उसका जो है जल्दी जल्दी ऑर्डर से आएंगे, क्योंकि जो वेयर हाउस वाला जो प्रोडक्ट होता है वो जो है और उसका विजिबिलिटी प्रायोरिटी पे रहता है, उसका अच्छा विजिबिलिटी रहता है वहाँ। अच्छा। और ज़्यादा कुछ खर्च ठीक नहीं है। आएगा आपको अप्रोक्स लमसम ये जो है 5,000 के आसपास आपको यहाँ पे वेयर हाउस इन्वॉल्वमेंट के आसपास जो आपको यहाँ पे खर्च आने वाला है। और मीशो पे करने जाइएगा तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के रिलेटेड वहाँ पे डॉक्यूमेंट बनता है, एंड वो जीएसटी होता है, जीएसटी एक अलग बनता है उस स्टेट के रिलेटेड आपका। अच्छा। ठीक है सूरज भाई। अ, भाई जो जीएसटी होता है उसको फाइलिंग करना होता है मंथली और क्वार्टरली, तो बेस्ट कौन सा रहेगा, मंथली और क्वार्टरली? और मंथली कीजिए ना, मंथली कीजिएगा सही रहेगा। क्वार्टरली में क्या होता है, 3 मंथ का आपको डेटा देना होता है एक बार में, ठीक है। तो 3 मंथ में अगर मान चलते हैं आउटपुट जीएसटी आपका 3 मंथ में अगर आपको भरना है, तो एक बार में आपका मान चलते हैं कि एक बार में आपने सपोज करते हैं 10,000 भर रहे 100, और एक बार में आप 2,000 3,000 करके भर रहे 100, तो आसानी तो ये नहीं होगा कि 2,000 3,000 जो हम लोग भरे 100 और 10,000 भरे 100। तो आपको जो आसानी लगता है आपको यहाँ पे मंथली आप यहाँ पे देखिए अपने हिसाब से। वैसे तो रिकमेंडेड यही है कि मंथली पे जाइए, क्वार्टरली पे नहीं जाइए। देखिए आपको अपना कितना है। तो दोनों अपनी जगह पे सही है। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕਰਾਣੀ ਉਹ ਉਹਦੀ और कितने क्वेश्चन है then पूछ लीजिए फिर मैं करेंगे। जैसे कि मान लो सर ऑर्डर आता है तो कितने परसेंट आरटीओ तक नॉर्मल रहेगा, मतलब मीशो पे 20%, 25? आरटीओ 10% नॉर्मल है, आप उसको नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है, बहुत का तो 5% भी रहता है, बहुत का 3% भी रहता है, बहुत का 2% भी रहता है, डिपेंड करता है वो कौन सा कैटेगरी बेच रहा है। ठीक है। और कस्टमर रिटर्न भी 10% 12% तक कस्टमर रिटर्न जो है वो मैक्सिमम है। 15% मैक्सिमम है, बाकी उससे कम करने का कोशिश कीजिए। 8% 7% 6%, अंडर 10% पे रहेगा देन सही रहेगा बहुत। आरटीओ कम करने का कुछ ये है वो, मतलब कोई उपाय प्रोसेस नहीं। है? नहीं, वो कोई ना आरटीओ कम करने का कोई उपाय है। कस्टमर रिटर्न का कर सकते हैं। कस्टमर रिटर्न का क्या है, बस प्रोडक्ट क्वालिटी आपका सही होना चाहिए। अब कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी लगेगा तो क्यों रिटर्न करेगा, ठीक है। और जब कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात है कि वो जो रिटर्न नहीं सेट करवाएगा ही। ओके। और सर कैटलॉग अपलोड करने का मतलब बेस्ट मेथड कौन सा है? कैटलॉग आवाज सही से नहीं है। कैटलॉग अपलोड मतलब अपलोड करने का बेस्ट तरीका। सिंगल लिस्टिंग कीजिए ना कैटलॉग अपलोड करने के रिलेटेड। क्या चीज बता रहे हैं? अब क्या क्या कैटलॉग अपलोड करने का क्या होता है, बेस्ट टाइमिंग क्या बता। अच्छा लॉन्च करेंगे। नहीं सर, उसमें होता है ना क्या, मतलब मीशो में सिंगल मतलब फोटो करके, और एक एक होता है सिंगल क्या, होता है, एक जैसे बल्क होता है, एक एक्सेल के थ्रू होता है, ठीक है। एक्सेल सीट, हाँ हाँ। हाँ, तो दोनों अपने जगह पे, दोनों ऐसा नहीं है कि बल्क पे लिस्टिंग की जगह तो आपको ऑर्डर आएंगे, सिंगल पे लिस्टिंग के साथ ऑर्डर नहीं आएंगे। दोनों सेम ही है, आप किस पे कंफर्टेबल है उस पे कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में सारे बिगनर जो होते हैं सारे जो सिंगल लिस्टिंग ही करते हैं, नॉर्मली जो है फिर जाके फील्ड वो करते हैं। बाकी जैसे ही आपको अभी
और जब आप नॉर्मल आप लेवल जब आप पार कर जाइएगा तब ऑटोमेटिक आपको जो वहाँ पे वो टाइम कंज्यूमिंग लगने लगेगा। और तो उसी के ऊपर आप जाके बल्क कर सकते हैं एक्सेल में, जो वहाँ पे एंट्री होता है एक्सेल, एक्सेल के थ्रू आप वहाँ पे कर सकते 5 मिनट और, 5 मिनट रहा यार, म्यूट नीचे म्यूट करो, बताओ। और सर इसमें क्या बोलते हैं, मतलब कभी कभी मीशो जो प्राइस ये करता है, मतलब वो बहुत ज्यादा हैं। कमा देता है। हाँ तो और प्राइस वो मतलब रिकमेंडेशन आपको उतना बहुत। एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको अगर मान चलते हैं कि 100 रुपये का प्रोडक्ट है, वो दिखा रहे हैं कि भाई तुम 70 में बेचो, मैं 70 में नहीं बेचूंगा, मेरा प्रोडक्ट है, मेरा नहीं बचा है, सिंपल। तो वहाँ पे बस यही होगा। हाँ, वहाँ पे अगर फ्रिक्वेंटली रिकमेंडेशन आ रहा है तब क्या कर सकते हो, वहाँ पे 2-4 रुपये कम कर दीजिए भाई, 70 में मैं 70 में नहीं बेचूंगा, 95 बेचूंगा, 5 रुपये कम कर दीजिए, ठीक है। देन उससे भी आपका विजिबिलिटी में इंप्रूवमेंट होता है। एल्गोरिथम जो है उसको भी जो है मतलब वो एक्सेप्टेड रहता है, सही रहता है, एल्गोरिथम उसको भी जो है प्रमोट करेगा। ओके। और सर, स्टार्टिंग में सप्लायर जब ढूंढने जाते हैं इंडिया मार्ट में वगैरह, तो इंडिया मार्ट स्कैम। ऐसे करनी चाहिए स्टार्टिंग में। देखिए इंडिया मार्ट ये सब क्या होता है, उसका एमएक्यू रहता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको उतना लेना ही होगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि आपको 10-10 प्रोडक्ट निकाल के आपके लिए वो निकाल कर देंगे, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग में जो है, हाँ बाद में आप ले सकते हैं, बाद में आप इंडिया मार्ट ये सबसे ले सकते हैं, पहले सैंपल मंगा लीजिए फिर आप वहाँ पे ले सकते हैं। स्टार्टिंग में जितनी कोशिश कीजिए कि जो नियर बाय में जो प्रोडक्ट हो, नियर बाय सिटी में, उतना कॉस्टली पड़े चलेगा, बट वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट ये सब के रिलेटेड आपको वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपका फंसेगा, ठीक है। और किसी भी सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, किसी से भी जो है स्टार्टिंग में, ठीक है, बल्क में बिजनेस नहीं कीजिए। बल्क में स्टार्टिंग में थोड़े बहुत से पहले टेस्ट कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होगा कि आपने वहाँ पे बल्क ऑर्डर दे दिया और वो लोग चीप क्वालिटी का माल बना कर दे देंगे, जिससे आपका क्या होगा, आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये सबसे बचिए स्टार्टिंग में, ठीक है। बाकी तो आप स्टार्टिंग में मार्केट में जाइएगा तो आपको बहुत सारे मिलेंगे बकरे बनाने वाले, और सब कोई बनता है, ये सबका फेज होता है। तो कोई अच्छा, मतलब कोई आपको अच्छा सप्लायर मिलेगा, तो उसके साथ साथ कोई खराब सप्लायर मिलेगा, तो जो फ्रॉड होते हैं फ्रॉड टाइप के मिलेगा। वो सब हैंडल करना होगा, बिजनेस का पार्ट है, वो सबको हैंडल करना होगा। सारे नहीं होते हैं, कुछ कुछ जो हो जाते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सारे होते हैं। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस ट्रस्ट पे चलता है, ठीक है। तो अब जो समझता है इस बात को वो सही रहता है, ठीक है। बाकी कोई कोई ऐसा होता है कि निकल जाता है, कोई कोई जो। और सर, प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए बेस्ट एरिया या सिटी ऐसा कुछ है सर? गूगल पे सर्च कर लीजिए ना, गूगल पे सर्च कर लीजिए, जो भी प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको सर्च करना है, देन गूगल पे आप वहाँ पे सर्च कर लीजिए कि वहाँ पे क्या उसको बोला जाता है। पहले तो मैन्युफैक्चरिंग सिंपल है। अब जैसे मान चलते हैं मेरे को टेक्सटाइल में जाना है, तो टेक्सटाइल के ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, गुजरात साइड होता है, सूरत में होता है, ठीक है। तो सूरत में होता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे ज्यादातर टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, तो वहाँ पे हमारे होलसेलर भी, सप्लायर भी हमें वहाँ पे ज्यादा मिलेगा। तो वैसे हो गया, तो ऐसे ही आप पता कीजिए कहाँ पे किस चीज़ के रिलेटेड ज्यादा वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, यूट्यूब पे देखिए और गूगल पे सर्च कीजिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब कहाँ है, ऐसे। बाकी बाकी आपको सारा जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, सिंपल है, रामबान उपाय, आप सिंपल कहाँ के दिल्ली सदर बाजार चले जाइए, वहाँ पे छोटा छोटा दुकान वाले भी रहेंगे ना, 3 फीट 4 फीट वाले, जो सिर्फ कुर्सी लेके बैठे हुए रहते हैं, उनके पास भी गोदाम रहता है, उनके पास भी करोड़ों का स्टॉक रहता है एक बार में, ठीक है। ऐसे तो वहाँ पे चले जाइएगा, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ओके सर, दिल्ली सदर बाजार। हाँ, बाकी आप कोलकाता में भी देख सकते हैं, कोलकाता के रिलेटेड मेरे को आइडिया नहीं है, मैं सदर बाजार के मेरे को आइडिया है, ऐसे। बाकी हर एक स्टेट के रिलेटेड अलग, हर एक स्टेट में अलग होता है। मुंबई में भी अपना मार्केट जो है, वहाँ पे भी जो है आपको मिल जाएंगे। और मुंबई में जो जो नियर बाई होता है, गुजरात में भी है, ऐसा नहीं, सारी जगह पे जो है एक मार्केट, लोकल मार्केट होता है, जहाँ पे आपको जो है होलसेलर सप्लायर सब आपको मिलेगा अच्छे खास। वहाँ से आप ले सकते हैं, थोड़ा कॉस्टली होता है स्टार्टिंग में, बट सही है आपको वहाँ पे सीखने के लिए एकदम बेस्ट है। एक्सपीरियंस मतलब कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए स्टार्टिंग में सही है। सर, आप नंबर वगैरह दे सकते हो सप्लायर का कि ये, नंबर नहीं, जिससे वो कि जो है आप जो है वहाँ पे खुद ही वहाँ पे विजिट कीजिए, ठीक है। नंबर ये सब क्या होता है वहाँ पे, वहाँ से उसका जो है ड्रॉबैक है। नंबर दे दिया, ये कर दिया, ठीक है, मान चलते हैं आपका उसके साथ बना नहीं, तो फिर बाद में बोलिएगा कि ऐसे ऐसे, तो ये सबसे मैं दूर रहना चाहता हूँ। आप नंबर ये सब जो है सिंपल, आप जाइए अपने अपने जो एक्सपीरियंस है जो है, आप सेलर फाइंड आउट कीजिए, सप्लायर फाइंड आउट कीजिए वहाँ पे। एंड देखिए बहुत सारे 4 तरह के सप्लायर से मिलेगा, वो 4 तरह के अलग अलग बात करेंगे, उसमें अपना सेंस लगाइए, उसमें आप जज कीजिए कौन सा सप्लायर आपको फ्यूचर में दे सकता है बढ़िया, किसके साथ आपका बनेगा, प्राइसिंग किसका बढ़िया है, वो सब ऐसा, ठीक है। और बिजनेस में क्या होता है, 2 तरह के रैप मिलेंगे, मतलब वो मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी अब देखिएगा अपने हिसाब से, इसके रिलेटेड तो यार बहुत ज़्यादा मैं बुक लिख दूंगा सप्लायर के रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जाइए, मार्केट जाइए, कोई भी मार्केट जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप से जो है आपको वहाँ पे सप्लायर मिलेंगे, होलसेलर मिलेंगे। बहुत सारे झूठ भी बोलते हैं, बोल देंगे बाद में, बोल देंगे ठीक है ये प्रोडक्ट आपको आगे ही मिल जाएगा, बट आगे लेने जाएगा तो नहीं, ये तो बंद हो गया, तो ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। झूठ बोल बोल के भी सेल कर देते हैं बहुत सारे से वहाँ। हेलो। हाँ जी बोलिए। जब जैसे कि कोई
नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ हम्म, यूनिक प्रोडक्ट ढूंढना चाहिए, या जो टिपिकली चल रहा है वो ही सही रहता है? क्या चीज़ वाला? जैसे कोई भी कैटेगरी हुई, जैसे कि बोर्ड गेम वगैरह हुआ, या कोई इंडोर गेम्स हुए, या फिर कोई टॉयज वगैरह हुए, जो टिपिकल चल रहे हैं उसको यूज करना चाहिए, या जो कुछ यूनिक आइटम ढूंढना चाहिए? न्यू पैटर्न पे जाइए ना, न्यू जो बेच रहा है ऑलरेडी उस पर क्यों कंपटीशन करना, ठीक है? आप अपना प्रोडक्ट लाइए ना, अपना मोनोपोली क्रिएट कीजिए। अब एक अच्छा। ही प्रोडक्ट को चार सेलर अलग बेचेगा, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे प्राइस कंपटीशन हो जाएगा। वो 150 का बेचेगा, 140 का बेचेगा, कोई 160 का बेचेगा, ऐसे तो यहाँ पे सेलर को जिससे सस्ता मिलेगा उससे ले लेगा। और अब चार सेलर एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन आप जो है कोई दूसरा प्रोडक्ट लाके बेच रहा है, तो वो प्रोडक्ट तो सिर्फ आपके पास ही है ना, तो आप उसको जो है, जब तक नया प्रोडक्ट रहेगा, जब तक वो मालूम नहीं रहेगा किसी को, तो आप उसको अपने हिसाब से उससे मार्जिन सेट करके कमा सकते हैं। अब जो ऑलरेडी जो बेच रहा है, ऑलरेडी जो जो ऑलरेडी प्रोडक्ट चल रहा है, तो आप ही थोड़ी ना देख रहे हैं, आपके जैसे और बहुत बंदे देख रहे हैं, तो उससे क्यों वही सेम प्रोडक्ट पे क्यों कंपटीशन करना? ठीक है। और जैसे कि हम सदर वगैरह से जाके कहीं से कैश में माल लेके यहाँ ऑनलाइन बेच सकते हैं जिस नंबर लगे? स्टार्टिंग में कर सकते हैं, स्टार्टिंग में उतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, बट जब आप बल्क में जब परचेज करने लीजिएगा, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख का जब परचेज करने लगेगा, तब उस समय जो जीएसटी के चलिए, क्योंकि वहां पे आपको शो करना होता है, सिंपल है, टैक्स का रूल है, गवर्नमेंट का रूल है, जब तक आप परचेज नहीं कीजिएगा तब तक आप सेल कैसे कीजिएगा? तो परचेज के लिए तो आपको परचेज दिखाना ही होगा ना, परचेज दिखा के तभी तो आप सेल कीजिएगा ना, ऐसे। तो स्टार्टिंग में जी जो सर, क्योंकि है, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत स्टॉक रहेगा, चलेगा, कोई इशू नहीं है। अब स्टार्टिंग में ऐसे भी आप वहाँ पे बिना जीएसटी इनवाइस को भी यहाँ पर सेल कर सकते हो। जैसे कि मतलब हमारे यहाँ पास में मार्केट में जो सेलर्स है, सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जीएसटी में माल बेचते नहीं है। हाँ, तो ऐसे ही थोड़े बहुत लाके आप उनसे काम कीजिए ना, ऐसे ही बिना जीएसटी के। जा ठीक है, थैंक यू सर। और सर और सर, स्टार्टिंग में। एक चीज और पूछनी थी सर। जी। जैसे कि हम जीएसटी अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारा, मैं घर से अप्लाई करूंगा और घर मेरे फादर के नाम पे है, तो कंसेंट लेटर लगा के जैसे कि मैं अप्लाई करता हूँ, टीआर नंबर जनरेट होने के बाद क्या कोई जीएसटी ऑफिसर आता है आता वेरीफाई भी है, करने बहुत के सारे लिए? स्टेट में आता भी है, कुछ कुछ स्टेट में आता भी है, कुछ कुछ स्टेट में जो है ऐसे ही वहां से वेरीफाई हो जाता है, तो इसका कोई फिक्स जैसे आंसर। मैं दिल्ली से हूँ, हाँ, दिल्ली से दिल्ली हूँ से जैसे अगर कि मैं। वहां पे आएगा। ओके सर। तो वो सर कोई इसका कोई क्राइटेरिया होता है जीएसटी नंबर लेने का, कि ये कुछ वैसे ही कुछ हो नहीं, वो सकता है? बस वो जो लेने आएगा वो कुछ घूस उस के चक्कर में आता है, कुछ खाने पीने के चक्कर में आता है, 500, 1000, अच्छा, दो। कुछ क्राइटेरिया नहीं है कुछ कि इतना ही शॉप होना चाहिए, इतना स्टोर रूम होना चाहिए? क्योंकि मैं घर से ओपन करने की सोच रहा हूँ उसको, घर में छोटा सा स्टोर रूम है हमारा, उससे। हाँ, कर सकते हैं, कोई। थैंक यू सर। सर स्टार्टिंग में प्रोडक्ट सर्चिंग के लिए कुछ ऐसा टूल है जो आप रिकमेंड कर दो, इजी इजी और प्रोडक्ट सर्चिंग के लिए? इजी सबसे बेस्ट है। आप सिंपल प्रोडक्ट का डिमांड देख लीजिए, लास्ट 30 डेज में कितने सेल हुए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से वो कर लीजिए, या फिर फ्लिपकार्ट का जो इनसाइट टूल है उसको यूज कर लीजिए, वहां पे भी जो है आपको एक आइडिया मिल जाता है। एंड बस, ऐसा कोई टूल नहीं है कि आपको एकदम एग्जैक्ट बता देगा ये प्रोडक्ट लाइएगा तो बिकेगा ही बिकेगा। प्रोडक्ट वो जैसे अमेजोन के रिलेटेड है, जो पेड टूल्स वगैरह जो आते हैं, तो वो क्यों लीजिएगा, वो अमेजोन के रिलेटेड वर्क कर रहा है, फ्लिपकार्ट वो अमेजोन का ही रेट आपको दिखाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है बिजनेस इंडिया में जो है ज्यादातर मीशो और फ्लिपकार्ट ही चलते हैं, अमेजोन थर्ड नंबर पे आते हैं। अमेजोन में क्या होता है, अमेजोन में थोड़ा स्केल करने में भी इशू है, वहाँ पे क्या होता है, एफबीए ये सब आपको करना होता है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे आप सिंपल फ्लिपकार्ट का जो सिलेक्शन इनसाइट टूल है उसको आप यूज कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको डेटा मिल जाएगा, किस किस टाइप का आपको प्रोडक्ट सोर्स करना है, जिसपे विजिबिलिटी आएंगे, क्या क्या एट्रीब्यूट लगा के आपको लिस्ट करना है, प्राइसिंग रेंज क्या है वो, या फिर आप सिंपल कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी देखिए, उसका डिमांड देखिए, डिमांड जो भी उसका 500 1000 ऑर्डर आ रहा है, 1000 ऑर्डर प्लस वाले ऑर्डर आ रहे हैं वैसे लिस्टिंग पे, उस सब टाइप का उसी टाइप का सिमिलर प्रोडक्ट चूज कीजिएगा, तो ठीक है, आपको भी ऑर्डर आना स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे, क्योंकि उस पर डिमांड है तभी तो उसको ऑर्डर्स आ रहा है, डिमांड है, ऑर्डर्स आ रहा है, तो उसका सूरज कस्टमर। जी, एक चीज बताएंगे? एक एक मैं आपको एक प्रोडक्ट बता रहा हूँ, हैप्पी प्लेनेट का टैप टैप क्लीनर। हाँ, जरा आप एक बार सर्च कीजिए, हैप्पी प्लेनेट टैप क्लीनर। क्या चीज बताइएगा फिर से? हैप्पी प्लेनेट, तो चैट पे एच और ए कौन सा मार्केट से चेक करना है, अमेजन फ्लिपकार्ट किस पे चेक करना है? अमेजोन अमेजोन अमेजोन। हाँ, चैट पे डालिए, क्या है कीवर्ड, क्या है वो चैट पे डालिए। मैं टाइप कर देता हूँ। सर मैंने डाल दिया, चेक कर लीजिए। टैप क्लीनर। हैप्पी प्लेनेट टैप क्लीनर, कंपनी का नाम है हैप्पी प्लेनेट।
ये हाईएस्ट का पहला आ रहा है, ये ब्लू, ब्लू वन। ये वाला। इसकी सेल, हाँ सर, ये जो सिंगल में है, इस पे क्या चेक करना है? इसकी सेल, सेल देख के, ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है ना, ये मैं सेल चेक कराने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये दिखाता है सेल। मेरा यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है गिलास, यहाँ पे ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट ना, स्पॉन्सर प्रोडक्ट नहीं है, इसका कोई टाइम किया हुआ है। वो देखता हूँ, ये वाला जो है 80,000 प्लस इसका ये ऑर्डर। वाला बेस्ट सेलर पे जो आ रहा है ना, आप वहाँ चेक कर सकते हैं, अस्सी सेल हजार की जा रही है। ये फुलफिलमेंट है, हाँ ये 80 के। मल्टीपल, ये जो है मल्टीपल वेयर हाउस में इन्वॉल्व होगा। इंडिया का जितना वेयर हाउस होगा सारे में प्रोडक्ट्स होगा। मतलब ऑल ओवर इंडिया के वेयर हाउस फिर प्रोडक्ट इतना ऑर्डर है, मेंशन कर रहा इतने ऑर्डर है, और इनका जो है, इनका जो होगा, ये भी हो सकता है कि ये जो है इनके साथ फ्लिप अमेजोन का भी कुछ टाइप हो सकता है। बाकी 80,000 ये तो सर 200 रुपया में सेल हो रहा है, इसमें चार्जेस हमें सोर्स कितना में करना पड़ेगा फिर इसको सर? चार्जेस कितना होगा इसका? है। ये इस पे 37-38 रुपए से चल 50 रुपए तक में आपका सोर्स होना चाहिए। 60 रुपया शिपिंग चार्जेस होगा। अंडर टू हंड्रेड 50 रुपीज। अंडर 200 का है तो कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं होगा, कमीशन वगैरह तो होगा ना इसका, जैसे होगा शिपिंग चार्जेस ही होगा। और रिटर्न्स वगैरह तो इस पे आते नहीं होंगे। मतलब इसकी ट्रांसफर प्राइस, इस प्रोडक्ट का परचेजिंग कॉस्ट 50 रुपए के अंडर होना चाहिए। हाँ, इस पे कमीशन वगैरह थोड़ी ना लगेगा। देखिए यहाँ पे कितना 6 रुपया अमेजोन फी लग रहा है, यहाँ पे 13 रुपया लग रहा है, तो यहाँ पे एपीआई के लिए 13 रुपया, यानी 78 रुपया फुलफिलमेंट कॉस्ट दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, 80 रुपया, तो कितना हो गया ऑलमोस्ट यहाँ पे जो 100 रुपये मान चलिए, पैकेजिंग सब लेकर 100 रुपया। और प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना होगा? प्रोडक्ट कॉस्ट जो होगा 50 रुपए। 50 रुपया होगा तो 150। 20 रुपया ही बना लेगा, 10 रुपया बना लेगा, तो 10 रुपया, अगर 10 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है और 80,000 हो रहा है, समझ रहे, काई बाई 17,000, 10,000 इंटू 10, ये होता है विनिंग टोटल। 8 लाख रुपया एक प्रोडक्ट से बना रहा है ऐसा। मतलब आपका कहना ये है कि इसमें सिर्फ 10 रुपए बच रहे हैं? एक बात करो, मैं लेके चलाऊंगा, वो ब्रांड है, वो कितना का बन रहा है नहीं बन रहा है वो मेरे को नहीं मालूम है नहीं। नहीं, मैं आपको इसका आइडिया दे रहा हूँ, ये 50 रुपए के अराउंड बनता है। हाँ, तो अगर मान चलते कि 10 रुपया नहीं, अगर 30 रुपया ही बचा रहा होगा तो भी इसका बहुत ज्यादा हो जाता है ना। ऐसे 80,000 ऑर्डर क्वांटिटी देखिए ना, ऑर्डर यहाँ पे कहाँ थे। तो इसमें अगर जो मैं इसके इसके जो मैं वो देख पा रहा हूँ, इसके जो कंपटीटर हैं वो भी हाँ 2-2, 3-3, 5-5 हजार बेच रहे हैं, हाँ जो जिनका कहीं कोई नाम नहीं है। हाँ, तो इस प्रोडक्ट को लेना इजी, ये सही रहेगा ना? ये प्रोडक्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है? ले सकते हैं, इसकी मार- सकते हैं, हाँ, बट इसकी मार्केटिंग डिमांड अच्छी अवेयरनेस है। क्रिएट करना होगा, अवेयरनेस आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा। मार्केटिंग डिमांड तो अच्छी है इस प्रोडक्ट की। क्योंकि यहाँ पे जो है डिमांड है, बट यहाँ पे जो है देखिए और बंदे लोग जो यहाँ पे लिस्ट किए हुए हाँ, हैं। वो मैंने देख लिया है। थोड़ा अवेयरनेस आपको क्रिएट करना होगा, इसके रिलेटेड एड्स वगैरह पे स्पेंड करना होगा, और या यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह, रील्स वगैरह रिव्यूज ये बनवानी है। सब पे थोड़ा वर्क करना होगा, रिव्यूज के रिलेटेड क्या, तो ठीक है कि ब्लैक हैट रिव्यूज भी आपको यहाँ पे करवाना होगा, उससे उससे भी थोड़ा आपको फर्क पड़ेगा। सब पे ठीक ठाक ऑर्डर है, 50,000, 20,000, अच्छा है, क्वान्टिटी अच्छा ऑर्डर। ये कैटेगरी अच्छी है, ये किचन बेस्ड कैटेगरी है, रिपीट ऑर्डर्स बहुत हैं इसमें। हाँ, तो इसमें तो रिटर्न का तो कोई सीन ही नहीं है, यहाँ पे तो कहीं तो लिखा भी नहीं होगा नो रिटर्न, हाँ, नॉन रिटर्न। नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, और साथ में किचन कैटेगरी है, तो रिपीट ऑर्डर भी बहुत है। रिपीट ऑर्डर रहेगा। अब हमेशा जिसको अब जैसे कैसे हो गया, फेस वॉश हो गया, एक तरह से फेस वॉश टाइप का हो गया, वो खत्म होगा फिर रिपीट ऑर्डर होगा, ऐसा ही हो गया ये। इनरली ये सब क्लीन करने के लिए हो गया नहीं। हम्म, तो मैंने इसी में ट्रेडमार्क लिया है, इसी को लेने की बनाने की सोच रहा हूँ। कर सकते हैं। अमेजोन पे उसके ज़्यादा डिमांड होंगे, फ्लिपकार्ट पे फिर उतना नहीं होगा। करेक्ट सर, करेक्ट। फ्लिपकार्ट पे चेक किया? नहीं, फ्लिपकार्ट पे भी है इसका, 15-20 हजार बेच रहा है। ठीक है, अमेजोन पे ज़्यादा बिक रहा है, बट फ्लिपकार्ट कम, या फिर हाँ, ये बोल अमेजन पे सकते हैं है। कि फ्लिपकार्ट पे जो है पूरा लिस्ट, पूरा ओवरऑल इंडिया का नहीं दिखा रहा होगा ना वहाँ एक्चुअली पे। क्या है, ये प्रोडक्ट जो है, मतलब नॉन टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट है। मतलब जो फ्यूम वगैरह आती है, जैसे अपना वो आता है ना, क्या कहते हैं, हार्पिक। जी। हार्पिक केमिकल वाला है, ये प्लांट बेस्ड है, इसलिए इसकी डिमांड ज्यादा है। और इंडिया में प्लांट बेस्ड बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। अगर मैं स्टार्टिंग में सर
कोई प्रोडक्ट मतलब दो तीन प्रोडक्ट किड्स के रिलेटेड, दो तीन प्रोडक्ट किचन के रिलेटेड, ऐसा नहीं यार, अलग अलग। अरे क्या ऐसा रिकमेंडेड नहीं है। देखिए बहुत बार वर्क करता है, नहीं भी करता है, तो सिंपल यही है कि आपको दिखाना है मार्केट प्लेस वाले को कि हम एक ही प्रोडक्ट के जो है होलसेलर मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं। आप एक ही प्रोडक्ट को जो है पहले जो है उसका थोड़ा लिस्ट कीजिए, 30-40 प्रोडक्ट लिस्ट कीजिए। उस पर जो है ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, 50 ऑर्डर 150 ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे पर डेली का। तब आप जो है उसके बाद जो है तब दूसरे कैटेगरी में जाइए। मतलब स्टार्टिंग में एक ही कैटेगरी से स्टार्ट एक करना है ना? एक ही कैटेगरी में आपको मल्टीपल लिस्टिंग करनी है, तभी तो आपको पे निकलेगा ना। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर मैं एंड करूंगा और फिर मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट वाले क्यों में। ठीक है, देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्यूएनए सेशन में। गुड नाइट ऑल।